जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। झूमते हुए, हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज के साथ मेरे लिए बहा दिया तूने, बदन देकर यीशु मुझको बचा दिया, यीशु मुझको बचा दिया। तेरे रूह से मसीह के रूह से, रूह से मसीह के रूह से, तेरे रूह से मसीह के रूह से, तेरे रूह से मसीह के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। प्लीज बैठ जाए, धन्यवाद करें। जो खड़े रहना चाहते हैं आत्मा में खड़े रहें, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। हालेलुया। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां यहाँ पर आए हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, और जितने भी लोग विश्राम दिन को पवित्र मानकर प्रभु के घर में उसकी महिमा के लिए इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर ने वायदा किया कि जब तुम मेरी महिमा के लिए विश्राम दिन को पवित्र मानकर आया करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और आज हर एक जन आशीष लेकर ही जाएगा। आमीन। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक जोरदार ताली परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसी का अनुग्रह हम पर हुआ है, उसी का अनुग्रह हम पर हुआ है, उसी ने हम पर दया की है, उसी परमपिता परमेश्वर ने हमें अपनी हजूरी में आने का अवसर दिया है, उसी परमपिता परमेश्वर ने हमें बुला लिया है, लाखों की भीड़ में से चुन चुन कर इकट्ठा किया है अपनी महिमा के लिए। उसने हमें बुला लिया है। बोलो आमीन। आमीन। और मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने आज हमारे जीवन में ये आनंद की घड़ी ठहराई है, और जो लोग इस आनंद की घड़ी में आनंदित हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद करें और ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। बोल रहे हैं लेकिन चेहरे पर आनंद नहीं है। बोल सारे रहे हैं मगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। मुस्कुराते हुए हालेलुया। सब फिर से कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तालियों के साथ धन्यवाद दें। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम पर दया की, आपने हमें आज अपने समीप बुला लिया है अपनी महिमा के लिए। हम बड़े आनंद के साथ प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। और मेरे खुदा, इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में, कर्जों में, जिनके घर में बीमारी हैं, जिनके माता पिता बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, मेरे खुदा आज उनके मन बदलते ही उनके घर में आश्चर्य होने पाए। आमीन। जिनके घर में बीमारियों के बांझपन के श्राप घूम रहे हैं, आज हर एक श्राप इनके घर से निकल जाए। मेरे पिता, मैं तेरा दास विनती और प्रार्थना करता हूँ, तू दया में धनी है, तू दया का सागर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदा, अगर आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अपने बच्चों को प्रभु जी आप ही ने आज अपने पास बुलाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज सबका छुटकारा होकर रहेगा। आमीन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज सबको आशीष मिलेगी। आमीन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज सब लोग चंगाई पाकर ही रहेंगे। आमीन। मेरे पिता, मैं फिर से विनती और प्रार्थना करता हूँ कि लोग आज बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपको महिमा दें। आमीन। और प्रभु ने कहा कि ध्यान से सुने, जिनके घर में माता पिता बीमार हैं या बच्चे चलने फिरने से लाचार हैं, आज वो लोग बड़े लंबे समय से कोई श्राप आपका पीछा कर रहा है, जिनके घर में कर्जा घूम रहा है, बांझपन का श्राप और बीमारियां घर में घुस के बैठी हैं। पंजाबी च मंजिया के उत्ते, खाटों के ऊपर, बिस्तरे के ऊपर लोग बंधे हुए हैं। बहुत सारे लोग बिस्तरों के ऊपर, मंजों के उत्ते बंधे बैठे ने। परमेश्वर कहता है मैं उन्हें आजाद करने में सामर्थी परमेश्वर हूँ। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो बीमारी उसका इलाज नहीं है। किसी की टांगों, किसी का चूल्हा, किसी की कमर की रीढ़ की हड्डियां, कोई पैरालाइज है। परमेश्वर
आश्रम करना जानते हैं। बोलो आमीन। आमेन अपने बच्चों के लिए आपकी प्रार्थना में दम है तो आश्रम आपके लिए होकर रहेगा। बोलो आमीन। आमेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में अगर कोई बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। आपके घर में अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, कोई भी हैं जो यहाँ पर नहीं आए, यहाँ पर आने में असमर्थी हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। और जो लोग आज बोझ लेकर आए हैं, जिनके हृदय में बोझ है, उस बोझ को आज परमेश्वर के सामने रखें और कहें, परमेश्वर, ऊंची बात से, मैं आज अपने बोझ को लेकर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी चंगाई और आशीष, मैं अपनी चंगाई और आशीष, अपने परिवार की खुशियां और आनंद, अपनी बढ़ोतरी, अपनी हर एक ब्लेसिंग आज मैं लेकर ही जाऊंगा। कहीं आमीन। आमेन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। जब आप घोषणा करते हैं, घोषणा करते ही आसमान के झरोखे खुल जाते हैं आपके लिए। यस। घोषणा करने से जो लोग बड़े लंबे समय से सोच रहे हैं कि मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं हुआ, जितनी ज्यादा आप घोषणाएं करेंगे, जितनी ज्यादा आप विश्वास दिखाएंगे, आप ही का नंबर आने वाला है। आमेन। बोलो आमीन। आमेन। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज कोई अगर पहली बार भी आया है और अगर वो मन फिराए तो मेरे पिता उसके लिए भी आश्रम होने पाए। बोलो आमीन। आमेन। और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो इस प्रार्थना सभा में आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, मेरे पिता सबके ऊपर आपका बलवंत हाथ सदा बना रहे और मेरे पिता हर एक जन आपके बलवंत हाथ के नीचे आज आशीषित हो। बोलो आमीन। आमेन। फिर से एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और कुछ गवाहियां हमारे बीच में, हालेलुया। प्रभु की इन गवाहियों को प्रॉफिट Yes. बहुत ही अद्भुत गवाही इस फैमिली की, जो एक फैमिली लॉन्ग टाइम से ताईपुर चर्च के साथ जुड़े हैं और इनके बच्चे चर्च में सेवा करते हैं। और जो प्रॉफिट जी बता रहे हैं कि जो चर्च में लगातार आते थे और आपसे प्रार्थना करवाई, इन्होंने अपने बेटे के इटली के वीजा के लिए ट्राई करे थे, आपने हाथ रखकर इनके लिए भविष्यवाणी की थी, गुड न्यूज आएगी, इन्होंने रिसीव किया, आज गवाही के साथ है, इनका बेटा इटली वीजा के साथ ब्लेस हो चुका है। यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ 16 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ, ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਕੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਨ। ਹੈਲੋ ਜੈਮ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, परमेश्वर ਦਾ भी धन्यवाद करते हैं। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और भविष्यवाणी इनके लिए, इस परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए जो भविष्यवाणी हुआ, ये परिवार गवाही के साथ आया है कि इनके बच्चे का जो भविष्यवाणी हुआ था वो पूरा हुआ और वो बच्चा विदेश की धरती पर पहुंच चुका है अपने रोजगार के लिए। परमेश्वर उसके मस्तक को ऊंचा करे और सदा सुरक्षा वाला हाथ उसके ऊपर बना रहे और ऐसे ही ये परिवार प्रभु को महिमा देता रहे। बोलो आमीन। और जिन्होंने गवाही को सुना है उनके घर में भी आ रही कि नहीं आ रही है, जिनके घर में आशीष आ रही है वो ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। इनका बेटा काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, मिल नहीं पा रही थी। जैसे ये बहन ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, परमेश्वर उनको गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहे हैं। इस बहन ने अपने बेटे के लिए रिसीव किया, आज इनका बेटा आर्मी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुका है। जय जयकार 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 जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की जय। हेलो जय मसीह की। जय पापा मसीह जी, की, जय मसीह की। पापा जी मेरे बेटे ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਸੀ
मैं फोन सुनती सी ब्रैदसी सुनती सी ते मेरे बेटे ਨੂੰ जॉब मिल गई है और प्रमोशन भी होया मैं ਧਾਰੀਵਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਵਾਲਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ मेरी बहुत ज़्यादा गवाहियाँ पापा जी मेरे आवाज़ नहीं निकलती सी मेरे गला बंद हो गया सी ते मेरे आवाज़ नहीं निकलती सी मैं फोन ते रिसीव कर रही सी ते गले ते हथ रखिया फोन ते हथ रखिया मेरा गला उदों तो ठीक हो गया कोई मेरे प्रॉब्लम नहीं है हालेलुया मेरे पति दे पेट दर्द होंदी सी बहुत ज़्यादा ते मैं प्रेयर टैब ते प्रेयर करवाई सी ते उन्हां दे भी पेट ते 15 साल 16 हो गए दोबारा पेट ते दर्द नहीं होया ताली बजाकर धन्यवाद दें। 15 साल का दर्द कभी दोबारा नहीं हुआ और जो 15 साल से लगातार इनके हस्बैंड को पेट में दर्द था वो चला गया और दोबारा कभी नहीं हुआ। और ये बहन बता रही है कि गले में आवाज नहीं थी बिल्कुल भी। आप दोबारा बोलें एक बार, गले में क्या हुआ था? मेरे गले में बिल्कुल आवाज नहीं निकलती थी, बिल्कुल आवाज नहीं निकलती मेरी माता की डेथ हुई थी तो मैं रोंदी थी, मेरे गले में इन्फेक्शन हो गई थी और गले की आवाज चली गई। गले की आवाज चली गई। कितने साल आवाज बंद रही आपकी? 2-3 साल बंद रही है। 2-3 साल आवाज बंद थी और फिर ऑनलाइन प्रार्थना रिसीव किया और परमेश्वर ने आशा क्रम किया। प्रभु ने कहा धरती पे खोलोगे मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। जो गले में बंधन था, जो आवाज चली गई थी, बहुत बड़ा मिरेकल हुआ और वो आवाज वापस आ गई। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और बहन ने आज एक बहुत सुंदर गवाही के साथ प्रभु को महिमा दी है। आप भी ऐसे ही प्रभु को महिमा देने आने वाले हैं। बोलो आमीन। जो आने वाले हैं वो नारे लगा रहे हैं हालेलुया के। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा गुनाह से शैतान गुनाह से छुटकारा 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 हमारा यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। जे बहन झारखंड से स्पेशल गवाही देने के लिए आए हैं। जे अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 8 साल से इस बहन के पास बच्चे की आशीष नहीं थी। जे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जे बता रहे हैं कि हम डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इन्हें क्लियर बोल दिया था कि आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम है, आप कभी माँ नहीं बन सकती, बच्चा कंसीव नहीं कर पाओगे। ये जे बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जे बता रहे कि जैसे हम प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में आए और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, प्रभु ने बच्चे के साथ ब्लेस करने जा रहा है। इस बहन ने उस परफेटिक वर्ड को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया। आज ये बहन गवाही के साथ आए हैं। जे बता रहे हैं बेबी बुआई के साथ ब्लेस हो चुके हैं। सभी कलीसिया को जय मसीह, पापा जी को जय मसीह। मेरा गवाही है कि 8 साल से मुझे बेबी नहीं हो रहा था और डॉक्टर के पास जब हम दिखाते थे तो डॉक्टर बोल दिए कि मेरा बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम वो बताएं और बोले कि हम 8 साल से हम इलाज करवा रहे थे लेकिन हम कभी बच्चा कंसीव नहीं कर पाए। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों ऐसा नहीं कर, मतलब कुछ बताते नहीं थे डॉक्टर और बस इलाज करते थे। हम 8 साल से परेशान थे। जब हमने यूट्यूब पे सुना कि पास्टर जी ये बोलते हैं कि जिनके पास बच्चा नहीं है वो आ जाएं ताजपुर चर्च में, उनको बच्चे की परमेश्वर ब्लेसिंग देंगे। और हम विश्वास के साथ यूट्यूब पर देखकर हम पहली बार यहाँ पर आए थे और विश्वास से आए और हम यहाँ पर आकर के हम जब पास्टर जी बुला रहे थे कि जिसके पास बच्चा नहीं है वो सब आ जाए, जिसको बच्चे की ब्लेसिंग चाहिए, और हम वेदी पर सबको बुलाए और हम भी गए थे वहाँ पर। पास्टर जी जब वहाँ पे सबको बेबी की ब्लेसिंग दे रहे थे तो हमने भी रिसीव किया और रिसीव करने के बाद और हम 3 और 9 तेल और वाटर इसको यूज़ किया और 3 महीने के बाद हम बच्चा कंसीव किए परमेश्वर की कृपा से। इसलिए हम सारा आदर महिमा हम परमेश्वर को जलाल देते हैं यीशु के नाम से। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। 8 साल से इस बहन ने वो आंसू बहाए हैं। 8 साल से इस परिवार ने तानों को सुना है। 8 साल से इस बहन ने, इस परिवार ने वो दुख और पीड़ा को महसूस किया है जो बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई अभी भी कर रहे हैं, जिनको अपमान महसूस होता है। और इस बहन ने बड़ी सुंदर बात ये कही कि मैंने YouTube पर सुना कि जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, वो ताजपुर चर्च में चले आओ। परमेश्वर ने अपना दिल खोल रखा है, वो तुम्हें भी आशीष देगा। और आज इस गवाही को सुनने वाले, इस गवाही को सुनकर विश्वास करने वाले और जो विश्वास नहीं करते, जो सिर्फ सुनते हैं और विश्वास नहीं करते, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी यहाँ पर चलकर आए। आप भी आए, जिनका विश्वास नहीं है वो भी यहाँ पर आए। जैसे ही आप यहाँ आकर प्रार्थना करेंगे, भले विश्वास नहीं है तब भी परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही आपका विश्वास बदलने वाला है। तो इसलिए आप चिंता में
या शंका में ना रहें। जिनके पास संतान नहीं है वो जरूर आए। परमेश्वर ने अपने दिल को खोल रखा है और वो 8 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, आज परमेश्वर ने बोल दिया है कि तू भविष्यवाणी कर। मैं परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता हूं कि जितने लोगों के पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर ने अपना दिल खोल दिया। ताजपुर चर्च में आओ और अपनी आशीष लेकर जाओ। बोलो आमीन। आमेन। यस, जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी है। इस भाई का नाम अमन है जो यूपी से आया है। ये अपने मदर की गवाही में बता रहे कि 10 साल से इनके मदर के यूट्रस में प्रॉब्लम हो गया था। बता रहे कि बहुत सारा लाखों लाख पैसा खर्च कर लिया था, लेकिन वो यूट्रस की प्रॉब्लम से बिल्कुल भी आजाद नहीं हो पा रहे थे। बता रहे कि जैसे ये डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला। ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे इस बात को लेके। जब बता रहे कि इनकी मौसी ने इनको जाके सुसमाचार दिया कि आप हमारे साथ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाओ। जैसे ही ये संडे चर्च में आए और प्रॉफिट जी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिसको भी यूट्रस में प्रॉब्लम है, परमेश्वर आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। इस भाई ने अपनी माँ के लिए उस भविष्यवाणी को रिसीव किया। परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जो बता रहे कि ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, यूट्रस की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। प्लस इनकी एक और बड़ी गवाही है। प्रॉफिट जी बता रहे कि जैसे ही इन्होंने आपसे स्पेशल लैंड प्रेयर करवाया और बता रहे हैं कि आपने इनको प्रोफेटिक वर्ड दिए कि परमेश्वर आपको बड़ी गुड न्यूज के साथ ब्लेस करने जा रहा है। इन्होंने अपनी गवाही में बता रहे हैं कि ये आज 20 लाख के प्लॉट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, पापा को जय मसीह की। मेरा नाम अमन है, मैं यूपी से रहने वाला हूँ। मेरी माँ को 10 साल से यूट्रस में प्रॉब्लम था और हमने बहुत सारे हॉस्पिटल में लाखों लाख रुपए खर्चा करवाए। डॉक्टर ने बोला था कि यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा। तो मेरी मासी ने मुझे सुख समाचार सुनाया, तो हम लोग ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आया और प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी की थी कि जिसको भी यूट्रस में प्रॉब्लम है वो चंगे हो जा रहे हैं। तो हमने रिसीव किया और मेरी माँ के सभी प्रॉब्लम से आज़ाद हो चुकी है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि हम प्रॉफिट जी ने ले हैंड किया था कि मतलब जिसको भी प्लॉट लेना है वो रिसीव करे। तो हम लोगों ने प्रेयर को रिसीव किया, भविष्यवाणी को रिसीव किया और हमारे 20 लाख के प्लॉट के साथ प्लेस परमेश्वर ने आशीष दिया। इस भाई ने एक बात कही कि मैं अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहा था और 10 साल से वो पीड़ित थी। कितने साल से 10 साल से वो पीड़ा में थी और यूट्रस डॉक्टर ने बोला था कि रिमूव करना पड़ेगा। और वो बहनें जानती हैं, हर वो शख्स जानता है जिसको डॉक्टर बोल दे कि यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। यूट्रस रिमूव करने का मतलब, बच्चेदानी को निकालने का मतलब कि कोई भयंकर पीड़ा या इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम या हो सकता है कैंसर या कोई ऐसी कैंसर की गांठ वहां पर बन गई है जो शरीर में उसका जहर या उसकी इन्फेक्शन और ना फैले, इसीलिए डॉक्टर उसको निकालते हैं ताकि शरीर का कोई और हिस्सा खराब ना हो। और लेकिन इस भाई ने विश्वास किया और परमेश्वर ने आचक्रम किया और डॉक्टर ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। डॉक्टर भी हैरान हो चुके हैं। जिन बहनों को प्रॉब्लम है इस गवाही को सुनकर प्रभु को धन्यवाद दें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। आपके जीवन में भी आचक्रम होने वाला है, आपका भी ऑपरेशन कैंसिल होने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। जिनके ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिए, चाहे वो यूट्रस का है, चाहे वो किसी भी चीज का ऑपरेशन है, खुदा के अभिषेक में आने वालों का ऑपरेशन नहीं होगा। बोलो आमीन। आमीन। विश्वास करने वालों का ऑपरेशन नहीं होगा। बोलो आमीन। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। प्रॉफिट जी अद्भुत गवाही है। ये भाई स्पेशल जम्मू से गवाही देने के लिए आए हैं। अपने बेटे की गवाही में बता रहे हैं कि सालों साल से इनका बेटा नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा था और बता रहे हैं कि वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। चर्च है, बता रहे हैं प्रॉफिट रविंदर जी से हाथ रख के प्रार्थना करवाई और प्रॉफिट जी अपने प्रोफेटिक वर्ड दिए थे कि जाओ इस साल में गुड न्यूज के साथ आओगे। ये भाई बता रहे हैं इनका बेटे का नीट का एग्जाम क्लियर हो चुका है, एमबीबीएस डॉक्टर की पोस्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। वो आदि पे अंत है, ते जुटो जुगाड़ है। वो आदि पे अंत है, ते जुटो जुगाड़ है। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की। सभी भाई बहनों की जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को जम्मू से, जहाँ पिछली मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले साल प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी से मैं स्पेशल डे एंड प्रेयर कराई थी। लड़के को साथ में लेके जहाँ आया था और मेरी ड्यूटी वहाँ श्रीनगर में है। मैं CRPF फोर्स में जॉब करता हूँ, श्रीनगर में था और वहाँ से मेरी अभी ट्रांसफ़र यहाँ जलंधर में हो गई है। और मैं लड़के के लिए स्पेशल डे एंड प्रेयर पिछले साल कराई थी और जो 3-4 साल से ट्राई कर रहा था लेकिन उसका नीट एग्ज़ाम पास नहीं हो पा रहा था। प्रॉफिट जी से प्रेयर करने के बाद 2-3 महीने के अंदर परमेश्वर ने बच्चे को ब्लेस कर चुका है। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। हालेलुया। और अगली गवाही मेरी ये है, मैं पिताजी हमारे बहुत बीमार थे
मैं उनके लिए भी प्रेयर कराई थी और वो पिताजी भी अभी उनकी नॉर्मल रिपोर्ट है, ठीक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रॉफिट जी का, सभी भाई बहनों का। जय मसीह सबको। हालेलुया। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। जिनके बच्चे कोई एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, बुद्धि का आत्मा परमेश्वर देता है और आपके बच्चे भी कामयाब होंगे, आपके बच्चे भी आपका नाम रोशन करेंगे। आमेन। आपके बच्चों का मस्तक ऊंचा होगा। आमेन। आपकी भी नामधराई दूर होगी। आमेन। आपके भी मस्तक ऊंचे परमेश्वर जरूर करेगा। आमेन। बोलो आमीन। एक दूसरे को हाथ मिलाएं और कहें, एक दूसरे को हाथ मिलाकर कहें, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। यस, एक छोटा सा कोर्स हम मिलकर गाएंगे और जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने परमेश्वर के राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश को नहीं बोया, वो हाथ हिलाएंगे और उनके पास बच्चे वॉलंटियर दौड़ कर आएंगे। इस भेंट में आपकी आशीष छुपी है। आपका वीजा छुपा है, वीजा। आमीन। अमेरिका कनाडा का वीजा आप ही का इसमें छुपा है। आमीन। आपकी भेंट आपके लिए मार्ग खोल देती है। आमीन। प्रभु ने कहा कि भेंट मार्ग खोल देती है। आमीन। जिनके मार्ग बंद पड़े हैं, जिनके काम बंद पड़े हैं, आप प्रार्थना करके कि परमेश्वर, मैं आपके राज्य की सेवकाई के लिए धन्यवाद के साथ, अपनी आशीष के लिए, अपनी चंगाई के लिए धन्यवाद के साथ ये भेंट को अर्पित करता हूँ। यस। आप ऐसे बोएं, जल्दी जल्दी वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं, दौड़ कर बेटा। ओ आदि दे अंत है, ते झुको झुका डर है। ओ आदि दे अंत है, ओ आदि दे अंत। परमेश्वर की महिमा, एक मन होकर, एक मन होकर। ऐसा नहीं कि किसी का ध्यान इधर है, किसी का ध्यान इधर है, कोई ताली बजा रहा है, कोई नहीं बजा रहा है, कोई घर के बारे में सोच रहा है, कोई बस के बारे में सोच रहा है, ऑटो के बारे में सोच रहा है कि ऑटो मिलेगा कि नहीं, घर मुझे जल्दी जाना है, कोई रिश्तेदारों के बारे में सोच रहा है, घर में आज रिश्तेदार आने वाले हैं। इधर उधर सोचना बंद करो। ये आराधना, इस गीत में, इस आराधना में, इस वर्शिप में परमेश्वर को मिलकर महिमा दें, ताली बजाकर एक मन होकर। यस प्लीज। ओ आदि दे अंत है, ते झुको झुका डर है। ओ आदि दे अंत है, ते झुको झुका डर है। ओ आदि दे अंत है, ते झुको झुका डर है। ओ आदि दे अंत है, ते झुको झुका डर है। ओ आदि दे अंत है, ते झुको झुका डर है। मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ओ आदि दे अंत है, ते झुको झुका डर है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ओ आदि दे अंत है, ते झुको झुका डर है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ओ सब दे दिलां दियां जानदा, ते हरी करम दी पछाणदा। ओ सब दे दिलां दियां जानदा, ते हरी करम दी पछाणदा। ओ सब दे दिलां दियां जानदा, ते हरी करम दी पछाणदा। ओ सब दे दिलां दियां जानदा, ते हरी करम दी पछाणदा। ओ सब दे दिलां दियां जानदा, ते हरी करम दी पछाणदा। ओ सब दे दिलां दियां जानदा, ते हरी करम दी पछाणदा। ओ बेआसां दी आस है, ते कमजोरां दा बल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ओ आदि दे अंत है, ते झुको झुका डर है। परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे 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 यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ओदी ताकत दी कोई तोड़ना, ओदे नाम दी कोई तोड़ना। ओदी ताकत दी कोई तोड़ना, ओदे नाम दी कोई तोड़ना। ओ जिंदगी दी रोटी है, ते ओ जीवन दा जल है। मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ओ आदि दे अंत है,
सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर से सारा कुछ पॉसिबल है। वो आदि ते अंत है, झुको झुका जल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। वो सब दे दिलां दियां जानदा ते हर एक नाम च पछाणदा, वो सब दे दिलां दियां जानदा ते हर एक नाम च पछाणदा, वो सब दे दिलां दियां जानदा ते हर एक नाम च पछाणदा, वो सब दे दिलां दियां जानदा ते हर एक नाम च पछाणदा, वो सब दे दिलां दियां जानदा ते हर एक नाम च पछाणदा, सब दे दिलां दियां जानदा ते हर एक नाम च पछाणदा। ओ प्यासां दी आस है, कमजोरां दा बल है, मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ओ आदि ते अंत है ते जुगो जुग टल है, ओ आदि ते अंत है ते जुगो जुग टल है, जो ताली के साथ जुगो जुग टल है। वो हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, उसके सामने कुछ भी अनहोना नहीं है। मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, 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 मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। वो आदि ते अंत है ते जुगो जुग टल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। जानदा ते हरि क्रम में जानदा, सब दिला दिया जानदा ते हरि क्रम में जानदा, सब दिला दिया जानदा ते हरि क्रम में जानदा, सब दिला दिया जानदा ते हरि क्रम में जानदा, सब दिला दिया जानदा ते हरि क्रम में जानदा। ओ बेअसा दी आस है ते कमजोरां दा बल है, मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ओदी ताकत दी कोई तोड़ ना, हालेलुया, ओदी ताकत दी कोई तोड़ ना, ओदे नाम च कोई तोड़ना, ओदी ताकत दी कोई तोड़ ना, ओदे नाम च कोई तोड़ना, ओ जिंदगी दी रोटी है ते रोटी वाला चल है, मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। हालेलुया, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आमीन। उसने कहा कि मैं असंभव को, जो आपके लिए असंभव है, उसे संभव करना जानता हूँ। आमीन। इसीलिए भाई वो बोल रहे हैं, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, हालेलुया, सब कुछ आसान है, सब कुछ पॉसिबल है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आमीन। और जो मुर्दों में जान डाल दे, सूखी हड्डियों को फिर से खड़ा कर दे, वो परमेश्वर, आपका, हमारा परमेश्वर, हम सब का परमेश्वर, जो हमें बहुत प्यार करता है। उसने कहा कि अगर तुम माता पिता होकर अपने बच्चों को रोटी मांगने पर पत्थर नहीं देते, रोटी मांगने पर पत्थर नहीं देते, रोटी ही देते हो, और वो भी देसी घी लगा के परांठे बना के, बेस्ट टू बेस्ट। अगर बच्चे ने खाना मांगा है तो माँ एक से एक डिश तैयार करती है कि बच्चे को टेस्ट लगे, बच्चा पेट भर के खाए। परमेश्वर कहता है कि मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तू मेरी संतान है, मैं भी तुम्हें बच्चों की तरह प्यार करता हूं। आज से अपने दिमाग से नेगेटिव बातों को निकाल दें कि मेरी भविष्यवाणी नहीं हुआ, मेरा काम नहीं बना, मेरा नंबर नहीं आया,
खुदा ने आपका नंबर लाखों की भीड़ में से आपको चुना है, नंबर आपका लगा हुआ है। आमीन। लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने आपको चुना है, नंबर आपका पहले ही लगा हुआ है। आमीन। लाइन में आप पहले ही लगे हुए हैं। यस। परमेश्वर के दूत आपके पास आपकी ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। आमीन। सिर्फ आपको अपने कान और आंखें खुला रखना है, अपनी आत्मिक आंखें खुली रखनी है। आपकी ब्लेसिंग आप ही को मिलने वाली है। आमीन। और एक और जरूरी बात, जब आप जोमेटो पर या किसी डिलीवरी बॉय को डिलीवरी के लिए लेकर आते देखते हैं, वो डिलीवरी बॉय आपके घर पर, आपके फोन नंबर पर मैसेज आता है, आप ही के घर पे एड्रेस पर सही पते पर सही डिलीवरी आती है। चाहे आप खाने का ऑर्डर हो या कोई सामान आप मंगाते हो, इंसान होकर आप डिलीवरी बिल्कुल सही करना जानते हो। परमेश्वर कहता है कि मेरी बेटी मायूसी से बाहर आ, जो मेरे पास सेना है, सेना बहुत बड़ी सेना है, जो मेरे दूत हैं वो भी तेरी आशीष तेरे पास ही लेकर आएंगे, पर किसी और के पास नहीं जाएंगे। आमीन। और उनके आने की स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी के साथ आते हैं वो। इसलिए आप शंका में या दुविधा में ना रहें। जितने भी बच्चे प्रभु के भवन में आए हैं, आप केवल आप विश्वास करें और अपने मन को प्रभु के हवाले करें, अपने मन को खाली करें, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर जिसने हमें यहां पर बुलाया है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, आपको एक भी जन हाथ खड़ा करके बता दे कि मुझे जबरदस्ती बुलाया गया है, मुझे कोई लालच के द्वारा यहां पर बुलाया गया है, ये इतनी भीड़ यहां पर ऐसे इकट्ठा नहीं हुई है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में हुई है, उसने आपको चुना है। आमीन। उसका वचन आपके जीवन में पूरा हुआ है। आमीन। उसने कहा बुलाए गए बहुत से हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। बुलाता मैं बहुतों को हूं, बुलाता तो मैं उनको भी हूं जो नहीं आए, बुलाया मैंने उन्हें भी था, बुलाया मैंने उनको भी था जो उन्होंने विश्वास नहीं किया, जो यहां पर नहीं आए। बुलाना मतलब उन तक सुसमाचार पहुंचाना, उन तक प्रभु की महिमा के लिए प्रभु का नाम उन तक पहुंचना, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो आप चुने हुए हैं। आमीन। आप चुने हुए हैं। आमीन। और जो चुने हुए लोग होते हैं उनको परमेश्वर अलग कर देता है, अलग। आप अलग किए हुए, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा अलग किए हुए उसके बच्चे हैं, उसके लाडले बेटे और बेटियां हैं। आमीन। इसलिए आप चिंता में ना जाएं, आप शंका में ना रहें, आपका मस्तक परमेश्वर ने ऊंचा करना ही करना है। आमीन। आपके जीवन में जो आशीष आज तक नहीं आई, जो काम रुके हुए हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि 2026 में आप हर एक ब्लेसिंग, चाहे वो घर की है, चाहे संतान की है, चाहे बच्चों की बढ़ोतरी है, चाहे बच्चों की कामयाबी है, चाहे आपके जीवन से जुड़ी कोई भी बात है, और जिनके बच्चे परमेश्वर में नहीं है, जिनके बच्चे, जिनका परिवार परमेश्वर में नहीं है, उनके लिए बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट परमेश्वर देने वाले हैं। वो पूरा का पूरा परिवार बदलने वाला है। आमीन। क्योंकि इस वर्ष में प्रभु ने बहुतों को चुन लिया है, बहुतों को। आमीन। जो कठोर लोग थे, कठोर, उनको आप पिघलता हुआ देखोगे। आमीन। और आज तक एक भी भविष्यवाणी टली नहीं। जो भविष्यवाणी है वो पूरी होकर रहती है। खुदा का कलाम टलता नहीं है, वो पूरा होकर रहता है। आपके घर में नशा करने वाले बच्चे हैं, और अगर आपके परिवार में वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, आपको सिर्फ प्रार्थना में बने रहना है। उन कठोर लोगों को परमेश्वर पिघलाएगा, अपना अनुग्रह उन पर उड़ेलेगा। आमीन। प्रभु की दया उन पर होगी और वो भी प्रभु की महिमा के लिए आएंगे। आमीन। और एक और बात मैं बता दूं, जितने भी लोग वफादारी और ईमानदारी से इस चर्च के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ या परमेश्वर के साथ जिन्होंने वफादारी और ईमानदारी दिखाई है, या जो अपनी बुलाहट को जानते हैं, जो अपने चुने जाने को और अपने बुलाए जाने को जानते हैं, अपने चुने हुए स्थान को जानते हैं, जिन्होंने अपनी बुलाहट को जान लिया है, उनके पास ये समय है कि जो बोलना है बोलो, प्रार्थना के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, तन मन धन, किसी भी, बहुत बार आप कुड़कड़ाए होंगे, बहुत बार आपने गुस्सा किया होगा, बहुत बार आपने निंदा बुराई कर दी होगी, किसी के बहकाए में आकर आपने कोई शब्द मुंह से निकाल दिया होगा, कुछ गलत आपसे जरूर हुआ होगा। अगर कोई भी गलती हुई है तो कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा कि मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूं, मैं पाप क्षमा की आशीष देने वाला खुदा हूं, और मैं अपने बच्चों को अगर माफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये परमेश्वर जानते हैं। लेकिन जो अपना मन बदलेगा उसी को तो माफी मिलेगी। अब कोई मन बदलने को अगर तैयार ही नहीं है, अगर कोई मन बदलने को तैयार ही नहीं, तो उसका जीवन कैसे बदलेगा। और ये भविष्यवाणी है, मैं फिर बोल रहा हूं कि जितने भी लोग, याद रखना मेरी बात को, जैसे कोरोना की भविष्यवाणी किया था और कोरोना सबके सामने आकर खड़ा हो गया था, और आज कोरोना को लोग भूल चुके हैं।
ऐसी कोई विपत्ति, ऐसी कोई महामारी फिर से ना आए, प्रार्थना किया करो। और एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने कहा कि तू जब मेरी वेदी पर जाएगा तो भविष्यवाणी करना कि जितने भी लोग बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अपने चुने हुए स्थान और बुलाए हुए स्थान को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उन्होंने समर्पण कर दिया। जिनका समर्पण सच्चा है, चाहे 3 महीने से हैं, चाहे 3 साल से हैं, या 10 साल से हैं, 5 साल से हैं, जिनका समर्पण सच्चा है, उनके जीवन में जो काम आज तक नहीं हुआ वो सारे आश्रयक्रम इसी वर्ष में, आप इसी वर्ष के आखिर में आप होते हुए देखोगे। आमीन। सितंबर के महीने के बाद इसी वर्ष में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप अपनी ब्लेसिंग को, कई लोग कहेंगे हाँ हमें बहुत लंबा समय बता दिया। इस साल के अंत होने से पहले, महीने तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस साल के अंत होने से पहले, और अगर तुम्हारी प्रार्थना में दम है तो अगर परमेश्वर के हृदय को आप जीतना जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को आप जीतना जानते हैं, तो हो सकता है कल ही आपकी आशीष आपके पास हो। कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर जब अपना प्यार आप दिखाते हैं, अपनी भावनाएं जब परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रोकर खो देते हैं। आपको रोना नहीं है, आपको दिखाना है परमेश्वर को कि प्रभु मुझे आपकी सारी बातें समझ में आती हैं। मैं अपने आप को तैयार कर चुका हूं, जो मेरे खुदा की गहरी बातें उन्हें मैं जान चुका हूं। मैं रोने वाला कमजोर बच्चा नहीं, मैं प्रार्थना में धन्यवाद करने वाला उसका लाडला बेटा हूं। मैं प्रार्थना में रोने वाली कमजोर बेटी नहीं हूं। चाहे 3 बार वीजा रिफ्यूज हो गया है, चाहे मेरा घर नहीं बना, चाहे आशीष नहीं मिली, लेकिन मैं अपनी बुलाहट को जानता हूं। मैं परम ईश्वर के द्वारा बुलाया गया और चुना गया हूं, और अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो मैं अपनी बुलाहट को जानता हूं, और मैं उस खुदावन का धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे संभाल के रखा है। और मैं रोने वाला नहीं, मैं रोने वाला कमजोर बेटा नहीं, धन्यवाद करने वाला लाडला बेटा बनूंगा। बोलो आमीन। आमीन। मेरे पीछे कहें, मैं रोने वाला नहीं, मैं रोने वाला नहीं, धन्यवाद करने वाला, धन्यवाद देने वाला लाडला बेटा बनूंगा। कहे आमीन। आमीन। बस इतनी सी बात आपको चेंज करनी है अपने अंदर कि आपको शंकाएं, दुविधाएं और अपनी कमजोरी को, शैतान को मौका मत दें। क्योंकि अगर आप कमजोर होते हैं तो वो दांत निकाल कर ठट्ठा करते हुए, हंसते हुए आप ही पर उंगली उठाता और बोलता, देखा ये बड़ी प्रार्थना करने वाला था, अब रो रहा है। देखा ये बड़ी प्रार्थना करने वाली थी और अब आंसू बहा रही है। आपको शैतान को मौका नहीं देना है। आपको घोषणा करनी है कि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, और परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है, परमेश्वर ने अगर मुझे बुलाया है, तो मैं जानता हूं उसने मेरे जीवन में एक बड़ी योजना रखी है। आमीन। और वो योजना टलने वाली नहीं है। आमीन। मैं प्रभु की महिमा के लिए चुना गया हूं। मेरे पीछे कहें, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया हूं। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए चुन लिया गया हूं। मेरा खुदा मेरे जीवन से अपनी महिमा लेकर रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूं। कहें आमीन। आमीन। तालियों के साथ धन्यवाद दें और हालेलुया। और शांत होकर, कोई बातचीत नहीं करेगा। सिर्फ 30 सेकंड, आधा मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें। अपने मनों की बात, अपना प्रेम, अपने दिल की गहरी बात, अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम, जो भी आप परमेश्वर के सामने उसकी हजूरी में, उसके चरणों में आप अपनी बोझ को रखना चाहते हैं, अपनी भेंट को या धन्यवाद की भेंट को या अपने मन की गहरी बातों को अगर आप बात करना चाहते हैं तो इस समय, और परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है, उसे भाता है जब उसके बच्चे उससे बात करते हैं। प्लीज आधा मिनट, 1 मिनट शांत होकर बात करें उस खुदा से कि परमेश्वर, मैं आपकी वेदी के सामने आज अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने बच्चों का बोझ, अपने परिवार का बोझ आपके पास रखता हूं, और ये बोझ मैं लेकर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी आशीष, क्योंकि जब आप मुंह से अंगीकार करेंगे, ये बहुत जरूरी है, आपको बोलना है कि मैं अपनी आशीष, अपनी चंगाई, अपनी खुशियां आज मैं लेकर ही जाऊंगा। आमीन। शांत हो जाएं और प्लीज एक मन होकर सब विनती प्रार्थना करें, अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखें।
सब कहें हालेलुया। हालेलुया। कहें परमेश्वर परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। मैंने अपने मन की बात, मैंने अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने दिल की बात, अपने जीवन का सारा बोझ अपने जीवन का सारा बोझ आपके पास आपके पास आज रख दिया है। आज रख दिया। मैं इस बोझ को मैं इस बोझ को आज लेकर नहीं जाऊंगा। लेकर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी खुशियाँ, अपनी खुशियाँ, अपनी चंगाई, अपनी चंगाई, अपने परिवार की बढ़ोतरी, परिवार की बढ़ोतरी, अपनी ब्लेसिंग ब्लेसिंग आज मैं लेकर ही जाऊंगा। आज मैं लेकर ही जाऊंगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने अपना मन फिराया, जिन्होंने आज अपने आप को तैयार किया पिता परमेश्वर, जिन्होंने तेरे कलाम को सुनने के लिए जो तैयार हैं, जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया, मेरे पिता हर एक के जीवन में आज स्वर्ग से आशीष उतरे, हर एक की चंगाई खुले, हर एक का छुटकारा हो। और जो लोग आज आपके भवन में प्रभु जी भेंट और दशमांश को लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने मन की बात आपके चरणों में रखी है, जिन्होंने अपने दिल की बात, अपना बोझ आपके चरणों में रखा है, मेरे पिता आज उनका बोझ इनकी ब्लेसिंग में बदलने पाए। आमीन। इनका बोझ हल्का हो जाए और सारा बोझ, सारे दुख और तकलीफ खुशी और आनंद में बदल जाए। यस आमीन। जो विश्वास कर रहे हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु ने आज बड़ा सुंदर वचन आपके लिए भेजा है, बड़ा ही सुंदर कलाम, सुंदर वचन आपके लिए भेजा है। जो गायब है उनको बुला लीजिए। जो बहुत सारे लोग अगर कोई इधर उधर चले गए हैं, कहीं जल्दी से वचन में आ जाएं, अपनी हाजिरी लगाएं। कई लोग वचन से पहले चले जाते हैं। वचन के समय आप अपने अपने स्थान पर जल्दी से दौड़ कर आएं और यह समय प्रभु के वचन को सुनने और अपनी आशीष ग्रहण करने का। मैंने कहा कि परमेश्वर ने बड़ा सुंदर वचन, बड़ी गहरी बात आपके जीवन को बदलने के लिए आज भेजी है। बोलो आमीन। आमीन। और परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि जितने भी मेरे बच्चे हैं, ध्यान से सुनना, जैसे आप जानते हैं कि आपके जीवन में कदम कदम पर दुख और तकलीफ आती रहती हैं, और बहुतों ने अपने जीवन में दुख और तकलीफ को झेला है, और वो परमेश्वर का बेटा, जो परमेश्वर का बेटा है, वो दुख और तकलीफ झेल झेल कर, दुख और तकलीफ को सामना करते हुए ही बड़ा हुआ है। और जिसने दुख और तकलीफ को नहीं झेला, हो सकता है उसका जीवन, लेकिन जिसने दुख और तकलीफ को झेला है, वो हर एक दुख और दर्द को जानता है। जिसने नहीं झेला, जिसने कभी सामना नहीं किया प्रॉब्लम्स का, हो सकता है उसके जीवन में अचानक प्रॉब्लम आए और वो कमजोर हो जाए। लेकिन जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम से सामना करते आए हैं, मजबूत भी वही बनते हैं। और ऐसे बच्चों को जो अभी भी सामना कर रहे हैं, जो जीवन भर संघर्ष करते आए हैं, ऐसे बच्चों को परमेश्वर आज कुछ गहरी बात समझाना चाहते हैं। जो तैयार हैं वो कहें हालेलुया। हालेलुया। और निकालें प्रभु के वचन से पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय। लेकिन वचन में जाने से पहले एक बात को सुने। परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि आपने बहुत दुख उठाए हैं। आप भी अपने बच्चों को, अपने जीवन में आपने दुख उठाए हैं, और अपने बच्चों को जब दुख उठाने की बारी आती है तो आपको दर्द होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस बात का जवाब दें। अगर आपके बच्चों को कोई दुख और तकलीफ होता है तो उसका दर्द आपको होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? अगर आपके बच्चे जरा सी चोट उनको लगती है, उस चोट का दर्द आपको होता है कि नहीं? वो पीड़ा आप सहन करते हैं कि नहीं? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, जब तुझे दर्द होता है, जब तुझे चोट लगती है, जब तू पीड़ाओं में जाती है, किसी समस्या में चली जाती है, और जब तू आंसू बहाती है, मुझे भी दर्द होता है। परमेश्वर ने कहा कि मुझे भी दर्द होता है। जब तू दर्द में तड़पती है, बीमारियों के या मन पर जब चोट लगती है, या कोई तुम्हारा अपमान करता है, या कोई तुम्हें अपशब्द बोलता है, तुम्हारा अपमान करता है, या तुम्हें कोई नीचा दिखाता है, जब तुम आंसू बहाते हो, जब तुम्हें चोट लगती है, या तुम्हारी बीमारियां तुम्हारे शरीर में पीड़ाएं करती हैं, जब तुम आंसू बहाते हो, जब तुम्हें दर्द होता है, तो मुझे भी दर्द होता है। जब तुम्हारा नुकसान होता है और तुम टूट जाते हो, मुझे भी दर्द होता है। परमेश्वर ने इतनी सुंदर बात कही कि मुझे भी दर्द होता है, और एक ने भी ताली नहीं बजाई।
परमेश्वर ने कहा कि जब तू तड़पती है दर्द में, जब तू तड़पता है दर्द में, तो मुझे भी दर्द होता है। और यही बात मैं 2026 साल से समझाने पर लगा हूं, और जिस दिन तुझे समझ में आ गई उसी दिन वो दुख दर्द पीड़ाएं सदा के लिए चली जाएंगी। अगर अभी भी तेरे जीवन में दुख दर्द बीमारियों का दर्द, कर्जे का दर्द, लड़ाई झगड़े नशे का दर्द पीड़ाएं अगर आप झेल रहे हो, तो आपने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं है। परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, अगर तू छोटे छोटे दुख दर्द में तड़पती है तो मैं भी उस दर्द को महसूस करता हूं, क्योंकि तेरा रिश्ता मेरे साथ है। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरा रिश्ता मेरे साथ है और तू मेरी संतान है। मुझे भी दर्द होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ पीड़ा तेन दिखाई नहीं देंदियां, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ तड़प रहे हैं, रब तू कोई है किथे है, रब ऐसे वाजे मारते हैं, रब तू किथे है, रब तू किथे है, और मेरी पीड़ा तेन दिखती नहीं हैगी, मेरी आवाज़ तुझे सुनाई नहीं देती। और आधे लोग कठोर होकर क्या बोलते हैं पता है, कोई रब रुब नहीं हैगा, जे रब होंदा ना तो उन्होंने दिखना सीगा, उन्होंने मेरी गल समझ आनी सी, मेरी आवाज़ सुनती नहीं। जवान बच्चे बहुत सारे लोग, अभी तो आप बदले, लेकिन बदलने से पहले आपने भी बहुत बार, जब जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आपके माता पिता या घर में बीमारियों का ढेर लग जाता है, तो आप भी टूट जाते हैं। और टूट कर क्या बोलते हैं मालूम है, लगता है परमात्मा को मेरा दुख दिखाई नहीं देता, सबके दिखाई देते हैं, मेरा क्यों नहीं दिखाई देता। जिनके मन में सवाल है, आज उन्हीं को परमेश्वर जवाब देना चाहते हैं। और आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं सबका नाम तो नहीं लेता, लेकिन आधे से ज्यादा मतलब 70-80% लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, उन्हीं को परमेश्वर बोलना चाहता है कि बहुत बार तू भी ऐसे ही बोलता है, बहुत बार तू प्रभु में भी है, परमेश्वर को जानता भी, उसकी सामर्थ को भी जानता है, उसकी पावर को जानता है, उसके चमत्कारों को अपनी आंखों से देखता है, और इतना कुछ होने के बाद भी आप क्या बोलते हैं मालूम है, परमेश्वर अब मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर की तकलीफें आपको दिखाई क्यों नहीं देती, आपको मेरा दर्द महसूस नहीं होता, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती जब मैं रोती हूं। देखो परमेश्वर, अभी मैंने क्या कहा, परमेश्वर को आपका अगर सुई भी, छोटी सी सुई भी आपके पांव में चुभती है ना, और रेत के कण जितना छोटा सा दर्द भी अगर आपको होता है, तो उसका भी दर्द परमेश्वर को महसूस होता है। और अगर आप इस चीज को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं, मांगो खुदा से, वो तुम्हें दिखाएगा कि अगर तुझे दर्द होता है तो मुझे भी होता है। और बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है, और वो परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, परमेश्वर पे सीधा सीधा दोष लगाते हैं। आज जो वचन परमेश्वर ने भेजा उसे सुने। परमेश्वर उन्हीं लोगों को ये बात समझाना चाहते हैं जो दर्द पीड़ाओं में तड़पते हैं, बीमारियां झेलते हैं, घर में पैसा बर्बाद होते हुए, नुकसान होते हुए और अपमान होते हुए आप जिंदगी बिता रहे हैं, प्रभु के पास भी आते हैं, लेकिन अगर आपके घर में दुख और तकलीफ, प्रॉब्लम, बीमारियां हैं, तो वो उनके घर में भी जो प्रभु का नाम नहीं लेते, तो आप में और उनमें फर्क कुछ तो होना चाहिए। परमेश्वर ये बात समझा रहे हैं, उनको मैं अभी बुलाऊंगा, अभी उनको बुलाना बाकी है, लेकिन आप चुने गए हैं। बोलो आमीन। आमीन। आपके घर में दुख और तकलीफ कभी भी नहीं होना चाहिए। और आज जो लोग इस बात को समझेंगे, खुदा के वचन को, उनके घर से, उनके जीवन से ये दर्द पीड़ाएं और बीमारियां सदा के लिए चली जाएंगी। आमीन। यस, फिर से अपनी आंखों को बंद करें और कहें, परमेश्वर मैं तैयार हूं आपकी कलाम को सुनने के लिए। परमेश्वर मैं तैयार हूं आपकी कलाम। निकालें परमेश्वर के कलाम से पहला पत्रस 3 अध्याय और पढ़ेंगे 17 को। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। ताली बजाएंगे, ताली। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा। अब सुनो, बहुत सारे लोग जब दुख तकलीफ जीवन में आता है तो रोते हैं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं। इस वचन को जरा ध्यान से सुने। परमेश्वर उन लोगों को बोल रहे हैं जिन लोगों ने दुनिया का भला किया, जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों का, समाज का भला किया। आप वो लोग हैं, यस, आप वो खुदा के बच्चे हैं जिन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाए हैं। और आपका दुख क्या मालूम है?
कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने हस्बैंड के लिए इतना लॉयल हूं। मैं हमेशा, मेरे में कमी क्या है, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा वफादारी के साथ उनकी सेवा करती हूं, उनको प्यार करती हूं, या मैं अपने बच्चे, अपने माता पिता और अपने रिश्तों में हर एक फर्ज को मैं निभाता हूं, और हर एक फर्ज को निभाने के बाद या जितनी भलाई मैं कर सकता हूं, जितनी सेवा मैं कर सकता हूं, मैं करता हूं, मैं करती आई हूं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मुझे पीड़ा देते हैं, मेरा अपमान करते हैं और मेरी वैल्यू को समझते नहीं है। आपका दुख सबसे बड़ा यही है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कि अपने बच्चों के लिए, और बहुत सारे माता पिता जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी, जीवन भर की कमाई को बच्चों पर लगाया और बच्चे विदेश में जाके सेट हो गए, और बाद में मम्मी पापा को क्या बोलते हैं, आना है तो आजा, रहना तो तेरी मर्जी है। और अगर माता पिता उनके पास चले जाएं तो मिलने का, देखने का टाइम भी उनके पास नहीं है। बच्चों के पास माता पिता से बात करने का भी टाइम नहीं है। और क्योंकि आप खुद अपने जीवन को देखो कि आपने अपने माता पिता को कितना टाइम दिया है, आपने खुद अपने माता पिता को कितना टाइम दिया। आप अपनी आंखों में, अपनी आत्मिक आंखों में चेक करो, अपने मन में झांक कर देखो, आपने अपने रिश्तों को कितना समय दिया है, जो समझने की गहरी बात है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अगर तेरे जीवन में, ध्यान से सुन, तेरा दुख सबसे बड़ा यह है कि तूने भलाई की है, तूने एक दूसरे को हाथ मिलाओ जरा, और क्या बोलना है, क्या बोलना है, जागते रहो। हाँ, जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गहरी बात है, समझना बहुत जरूरी है, ऊपर से ना चली जाए। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। अब जरा ध्यान से सुनना, गिनती के 10 से 12 मिनट की बात है, और ध्यान से सुनना। परमेश्वर ये बात जानते हैं कि आपने जीवन भर, प्रभु के बच्चे, जीवन भर आपने भलाई की है, अपने रिश्तों में, अपने समाज में, अपने पड़ोसी के लिए आपका मन बहुत अच्छा है, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए आपने हमेशा भलाई की है, उनका भला चाहा, और सैक्रिफाइस, त्याग, आपने हमेशा त्याग किया, बलिदान दिया, अपने फर्ज निभाए हैं, भलाइयां की हैं। लेकिन भलाई करने के बाद भी आपको आपकी भलाई का फल हो सकता है आपका अपमान मिला हो। भलाई का फल कि यार मैंने अपने भाई का इतना भला किया, मेरा भाई आज मुंह मोड़ कर बैठ गया, आज मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे बच्चे, मेरा, हाँ जी, हाथ उठाकर गवाही देंगे। ये गवाही परमेश्वर नोट कर रहे हैं, उसके दूत हाथ उठाकर गवाही देंगे जिन्होंने भलाई करके दुख उठाया, जिनके जीवन में भला बहुत किया लेकिन दुख उठाया। बैठ जाए प्लीज, बैठकर हाथ उठाना है। ये हाजिरी परमेश्वर के दरबार में, उस खुदावन की प्रेजेंस में आप वैसे हाथ उठाने की जरूरत नहीं, वो सबके दुख तकलीफ को जानता है। जिन्होंने 100% भला किया, सिर्फ भलाई किया आज तक, और भला करते आए हैं, और हैरानी की बात है भला करने के बाद भी दुख उठाया। जिनका भला किया वो अपमान करते हैं, जिनका भला किया वो अपमान करते हैं, जिनका भला किया वो मेरे भलाई को फल देने की बजाय, या मुझे शाबाशी या थैंक यू बोलने की बजाय, धन्यवाद तो क्या देना था, उल्टा अपमान करते हैं। ऐसे लोग जो इस आवाज को सुन रहे हैं और जो यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने भलाई के बदले दुख उठाया है, और जिन्होंने हाथ खड़ा करके गवाही दी है। वैसे जरूरत नहीं हाथ खड़ा करने की, परमेश्वर सब जानते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर सुने, जिन्होंने जीवन भर कभी दोस्त की, कभी रिश्तेदारों की, कभी पड़ोसी की, कभी माँ बाप की, और माँ बाप से छुपकर बहुत सारे दोस्तों की, और बहुत सारे दोस्तों से छुपकर किसी और दोस्त की, ऐसे छुप छुप कर आपने भलाइयां की हैं, मदद की है, लेकिन आपने भलाई करने के बाद दुख उठाया है। भला करने के बाद आपने दुख उठाया है। और बहुत सारी बहनें यहां पर बैठी हैं जो अपने पति के लिए दिन रात कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, और पति आकर एक डायलॉग मारता है, तूने किया क्या है? उसका बेचारी का सुबह से लेकर शाम तक सारी मेहनत पे क्या करते हैं, क्या कर देते हैं? नहीं, पानी नहीं फेरते, पानी तो फेर दिया, उसके ऊपर पोछा भी मारते हैं, वाइपर लगाते हैं। वाइपर इसलिए लगाते हैं, पोछा इसलिए मारते हैं कि जो मैंने पानी गिराया वो दिखाई ना दे। बोला हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, एक बहन ने या आपने भलाई किया, और भलाई करने के बाद एक डायलॉग, एक जुबान का शब्द इतना कड़वा, और उसने बोला तूने किया क्या? ये तो तेरा फर्ज है। क्या हो गया, रोटी गिरा दी तो तेरा फर्ज है। मैं एग्जांपल किसी एक के लिए नहीं ले रहा हूं, कुछ समझाने के लिए ले रहा हूं। अगर किसी ने बोला कि किया क्या है, तो उसने, कई लोग कहेंगे पानी गिराया, पानी नहीं गिराया, पानी गिराने के बाद वाइपर मार दिया, पोछा मार दिया, ताकि जो गिराया हुआ पानी दिखाई ना दे। समझ आई बात? पानी गिराने के बाद पोछा भी मारा है ताकि मेरी गलती नजर ना आए। बोल हालेलुया। हालेलुया। मतलब गलती करते हैं और उनको अपनी गलती दिखाई नहीं देती। जो गलती किसी के हृदय को ठेस पहुंचाए,
किसी का अपमान करे, उनको वो दिखाई नहीं देती। अगर बहनें यहाँ पर हैं तो भाई भी ऐसे हैं जिनकी पत्नियां बहुत सारा पति कमा कमा कर लाते हैं, दिन रात बच्चों के लिए, परिवार के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। पत्नी कहती है बड़ा यार सारा कुछ तो अपने माँ बाप के लिए करता है, मेरे लिए किया क्या है। एक डायलॉग ऐसे कर देता है जैसे जैसे किसी बम के आगे रस्सी बांध कर उड़ा दिया हो। पूछ कर देखो भाई और बहन से। यही बात, मैं इस बात पर आपका ध्यान क्यों लाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं। भलाई करने के बदले आपने दुख उठाया, भला करने के बाद जीवन भर अपने रिश्तों में, अपने पड़ोसी को, अपने भाई बहन, माता पिता, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे परिवार यहां बैठे हैं, अरे जमीनें तक नाम कर दी हैं, जमीन जायदाद तक नाम कर दिया, अरे मेरे भाई ले ले, मेरे बच्चे ले ले, भला कर दिया। भला करने में शेर है, शेर, भला करने में शेर है। वैसे चाहे जोन से मर्जी शेर हो, लेकिन भला करने में सबसे आगे हैं। 1 मिनट लगाते हैं। और अपमान सहने के बाद भी अगर उसी भाई का या उस बहन का फोन आ जाए ना कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को जरा 2 मिनट काम है, कोई मेरे साथ चल नहीं रहा, और तू चिंता न कर, मैं है तेरे नाल, चल चलिए, वो फिर शेर बन जाते हैं। ऐसे लोगों को आज परमेश्वर कुछ बोलना चाहते हैं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ कोई हॉस्पिटल में जाने वाला नहीं है, मेरा कोई दुख देखने वाला नहीं है, मेरा कोई संभालने वाला नहीं है, और चिंता न कर, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। और बच्चे माता माँ को, बच्चे माँ को पलट पलट कर जब जवाब देते हैं, वो माताएं यहीं पर बैठी हैं, वो माताएं यहीं पर बैठी हैं जो अपने बच्चों के ताने सुनती हैं, उल्टी सीधी बकवास सुनती हैं, दिल के टुकड़े तो पता नहीं कितने हो जाते हैं, लेकिन वो बेचारी फिर अपना मन बनाकर, बेटा अगर आके मम्मी खाना बनाए, हाँ पुत्र होने ले 2 मिनट, सुबह से आंसू बहा रही थी लेकिन अपने आंसू दिखाएगी भी नहीं। बात समझ रहे हो? ऐसे लोगों को परमेश्वर आज कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसे लोग, अगर आप उस गिनती में हैं, परमेश्वर जानते हैं कौन गिनती में कौन नहीं, जिन्होंने भला किया अपने अफसरों का, अपने बड़े हुआ, अपने रोजगार के अंदर जहां काम करने जाते हो, जिनका शोषण हुआ है और बेचारे चुपचाप सहन करते रहते हैं। कोई आपको ठग रहा है, कोई आपका शोषण कर रहा है, आप दबते हो, कोई आपको दबाता है ना, दबदा किथे यार, कई लोग दबाते हैं, है ना, कई कहते हैं, मेरी बात समझ गए जो समझने वाले, हालेलुया। कई लोग आपको दबाते हैं लेकिन आप दबते हैं। अब मेरी बात सुन रहे हो? परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को जो दबते आए हैं, जिनका शोषण हुआ है, लेकिन वो उनका मन इतना सीधा है, उनका मन इतना ज्यादा सीधा है, इतना ज्यादा निर्मल है, इतना ज्यादा शुद्ध है, उनका मन इतना स्वच्छ है। कहता है यार कोई कितना भी बुरा कर ले, कोई कुछ भी बोल दे, भलाई के लिए 4 कदम दौड़ कर आते हैं। और कहीं तो कहते हैं, वेट करते हैं, कोई फोन आ जाए, मुझे कोई बुला ले, मुझे कोई बुला ले, मुझे कोई बुला ले, मुझे कोई एक बार कहे तो सही तू मेरे नाल चल, कोई कहे तो सही, तैयार रहते हैं, तैयार। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है मेरी दृष्टि उन पर बनी रहती है। और ऐसे लोग जिन्होंने भलाई के बदले बुराई को सहन किया, जिन्होंने अपमान सहन किया, प्रतिफल तो क्या मिलना था, फल तो क्या मिलना था, उल्टा बुराई 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 और अपमान तक सहन किया। बराबर में ही बैठे हैं। कईयों के हो सकता है पति हो सकता है पत्नी हो, लेकिन पुरानी बातों को छोड़ देना। जो बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं उसे समझना कि आपको बहुत सारे लोगों ने, अगर भलाई आपने जितनी भी की हो, उसके बदले आपको बुराई मिली है, तो प्रभु का वचन क्या बोल रहा है उसको ग्रहण करें। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, अगर 10 साल से, कई लोग कहते हैं 10 साल हो गए यार, मैं जिसका भी भला करता हूं मेरा बुरा ही होता है, मैं भला करता हूं मेरा बुरा ही होता है। और तेरा बुरा नहीं होता, ये परमेश्वर की इच्छा है, तू योजना का हिस्सा है, तू परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। आमीन। तेरे साथ जो बार बार हो रहा है ना, वो परमेश्वर देख रहे हैं, लिखा वचन के अंदर। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो सकता है ये परमेश्वर की इच्छा हो कि तू दुख उठा, दबा कर दुख उठा। और लिखा भलाई के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई के कारण से दुख उठाने से उत्तम है। यानी कि परमेश्वर की नजर में, समाज की नजर को छोड़ दो, अपने मन की बातों को छोड़ दो। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? बोल हालेलुया, हालेलुया। आज जो बहनें रोती हैं, आंसू बहाती हैं, मेरा पति मेरा ये है ना, मेरे बच्चे मेरा ना, मेरी बेटी जब देखो उल्टा सीधा जवाब देती है। हो सकता है बीवी को माँ लाइव सुन रही है और एक ही बेटी पलटकर जवाब देती है, तो माँ को लगता है खाने को पड़ती है, माता पिता को लगता है खाने को पड़ता है, बच्चे खाने को पड़ते हैं। और जब बच्चे पलटकर गुस्से में बोलते हैं ना, तो माता पिता से पूछ कर देखना कि यार मैंने जीवन भर भलाई की और पाल पोस कर बड़ा किया। और जो लोग रिश्ते निभाते हैं, पति पत्नी और बहुत सारे दोस्त आपस में रिश्ते निभाते हैं, लेकिन एक साइड, वन साइड तो बहुत प्यारा है, लेकिन दूसरे की जब बारी आती है तो हमेशा धोखा ही देता है, हमेशा धोखा ही आपने खाया। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज पता क्या कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं तूने जीवन भर दुख उठाया है, बुराई सहन की है,
लेकिन भलाई के बदले तूने भला बहुत किया है, तो तेरा भला मेरे लेखे में लिखा हुआ है। आमीन। तेरा भला मेरे लेखे में लिखा हुआ है। आमीन। मेरी दृष्टि से कुछ भी छुप नहीं सकता। Yes. और 2026 इस वर्ष में परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। आमीन। जिन्होंने कदम कदम पर दुख उठाया है, भाई ने, माँ ने, पिता ने जो कर दिया कोई बात नहीं, जिनका जिगरा बड़ा है, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, प्रभु कहता है सुन ले, मैंने हमेशा तेरे दिल को जांचा और परखा है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बोल रहा है भले ही जितना भी दुख उठाया हो टूटना मत। इस बात को समझो। अगर मैं आज बोल रहा हूं कि मेरी दृष्टि तुझ पर है, तो मेरी दृष्टि तब भी थी 10 साल पहले, जब तूने पहली बार भलाई के साथ बुराई की। पहली बार तूने दुख उठाया तब भी मैं जानता था, 10 बार दुख उठाया तब भी मैं जानता हूं, 50 बार तू दुख उठा चुकी है तब भी मैं जानता हूं। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, इट्स माई मास्टर प्लान, जो हर किसी की समझ में नहीं आता। ये मेरी महान योजना है। बहुत सारे लोग इस योजना में कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते हैं, प्रभु की योजना से दूर हो जाते हैं। लेकिन आप अगर दुख उठाते हुए आए हैं, तो ये समय आ गया है, आपका मस्तक ऊंचा होने वाला है। आमीन। आमीन। और 18 में पढ़ें जल्दी से, 18 में। इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। क्योंकि मसीह ने भी अधर्मियों के लिए धर्मी होकर, ध्यान से सुने, अगर तू दुख उठाते आई है, अगर तू दुख उठाते हुए आया है, तो इस बात को समझ, यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह ने अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए दुख उठाया। और एक ही बार ऐसा दुख उठाया कि सबका रास्ता बना दिया कि परमेश्वर के पास पहुंचे। हालेलुया। एक ही बार। अगर परमेश्वर ने दुख उठाया पापियों के लिए, तो हम अपने परिवार के लोगों के लिए नहीं उठा सकते क्या? बोलो। अगर परमेश्वर ने पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए दुख उठाया, तो क्या मैं अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं उठा सकती हूं क्या? समझ में आ रही बात? और अगर उठा लिया तो आज मायूस मत होना, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। आमीन। अब अगला वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे, जिन्होंने दुख बड़ा उठाया। पढ़ें 4 का 1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। ताली बजाकर, ताली बजाकर, ताली बजाकर। हालेलुया। अरे जो तूने जीवन भर दुख उठाया ना, उस दुख को हथियार बना ले। जो भलाई की है ना, भलाई, उस भलाई को हथियार बना, हथियार। रोने, अपने आंसुओं को, कमजोरी को, शैतान को बहाना मत दे। अगर जीवन भर तू दुख उठाया ना, उस दुख उठाने को परमेश्वर जानता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। बहुत सारे लोग जब दुख उठाते हैं तो पलटकर गाली देते हैं, पलटकर धक्का देते हैं, पलटकर अपमान के बदले अपमान करते हैं, पलटकर जवाब देते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं है। अगर आपने एक भी बार जवाब नहीं दिया, गलती से एक बार दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपने बार बार दुख उठाया, आपने बार बार दुख उठाया, और तो आप परमेश्वर के लिए बहुत अलग हैं। यस आमीन। अभी पता चलेगा। यस। तो इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हथियार के समान। परमेश्वर ने जो दुख उठाया, आप अपने दुख उठाने को हथियार बनाओ। क्या है? हथियार बनाओ। कौन बोल रहा है? परमेश्वर, कि उसे हथियार बना। और क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। फिर से पढ़। जिसने दुख उठाया, क्योंकि जिसने, इसलिए कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जरा ध्यान से सुने इधर, फिर से एक साथ सब के सब बोलेंगे मेरे पीछे। जिसने शरीर में दुख उठाया। शरीर में दुख उठाया। क्या लिखा? स्क्रीन क्यों गैप कर देता भाई? स्क्रीन पे लगा के रख। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, बोलो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। वह पाप से छूट गया। बात समझ में आई? जो लोग कहते हैं ना कि मैं पाप मेरा पीछा कर रहा है, मैं पाप से छूट नहीं पा रहा हूं, अगर बार बार जीवन में दुख आता है ना, तो वो दुख इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में आने देते हैं, ताकि तू पाप से छूट जाए। हालेलुया। क्योंकि जितनी बार तू दुख उठाएगा, उतनी बार टूटेगा, उतनी बार रोएगा, उतनी बार तेरा हृदय विनम्र बनेगा। यस आमीन। बोल हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझो कि अगर शरीर में बार बार दुख उठाया है, मन में बार बार दुख उठाया है, शरीर के दुख उठाने से मन दुखी होता है, और अगर तूने शरीर में दुख उठाया तो पाप से छूट गया। जिन्होंने शरीर में दुख नहीं उठाया ना, जिनको दर्द पीड़ा नहीं पता, वो पाप से कभी छूटते नहीं है। साफ साफ लिखा है, अगर तेरे जीवन में बार बार दुख आया है,
तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर तुझे पाप से छुटकारा देना चाहते हैं। बोला आमीन। आमीन। यस, अब पढ़ेंगे एक और बड़ी सुंदर बात, एक और 16 और 17। और विवेक को और 4 का 16 इसी में। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाएं। फिर से सुने, यदि मसीह होने के कारण दुख पाएं। हाँ जी, मसीह होने के कारण पाया कि नहीं? यस। नहीं, समझ में नहीं आई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहले आप दुख उठाते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। पहले आप दुख उठाते, आंसू बहाते, परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन जो लोग आज बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तो तेरी महिमा करती हूं, मैं तो तेरे भवन में जाती हूं, मैं तो तेरे लिए भेंट और दशमांश बोता हूं, मैं तो भक्ति करता हूं, मैं तो वचन को जानता हूं, मैं तो इस बात को जानता हूं कि तेरा हाथ मेरे ऊपर है और तू मुझे प्यार करने वाला परमेश्वर है। इतना कुछ जानने के बाद भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? जो लोग ऐसा सवाल करते हैं उनको परमेश्वर ये बात समझाना चाहते हैं। यस, पढ़ फिर से दोबारा। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाएं। मसीह होने के कारण, फिर से बोले सब ऊंची आवाज में। किसके कारण? मसीह होने के कारण। किसके कारण? मसीह होने के कारण। एक बार फिर से बोले, किसके कारण? मसीह होने के कारण। यस, पढ़े। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाएं तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अगर आप प्रभु में आने के बाद भी दुख उठा रहे हैं ना, तो आंसू बहाना बंद करो, रोना बंद करो। हाँ, अगर कोई भयंकर समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका वो एक अलग बात है। कोई प्रॉब्लम आ गई है जीवन में, कोई अचानक आ गई, हर चीज का सोल्यूशन होता है, प्रार्थना की शक्ति सबके जीवन में काम करती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई आप दुख सहन कर रहे हैं मसीह में आने के बाद भी, ये परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, मैं नहीं। अगर मसीह में आने के बाद भी आप दुख उठाते हैं और आपका सवाल परमेश्वर के सामने होता है कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूं और मैं तो इतने साल से सेवा करता आया हूं, मेरे जीवन में ये दुख क्यों घूम रहा है, ये जाने का नाम क्यों नहीं लेता, और पुराना दुख गया नहीं, एक नया और आ गया। जो लोग ऐसा सवाल करते हैं परमेश्वर के सामने, उन्हें परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं कि तू एक बार मेरा कहना मान और ध्यान से इस बात को सुन। जो दुख को आनंद में बदल ले, अपने दुख को आनंद में बदल ले, और इस बात को समझ कि मसीह में होने के कारण अगर तू दुख उठा रहा है, मसीह में होने के कारण अगर तू दुख उठा रहा है, तो लज्जित मत हो, उल्टा महिमा कर। यानी कि अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो आपको क्या करना है? प्रभु की महिमा करनी है। कि प्रभु हर एक दुख तू मेरा जानता है, मैं तेरी महिमा करने से पीछे नहीं हटूंगी, मैं धन्यवाद देने में पीछे नहीं हटूंगा, और क्योंकि मैं जानता हूं कि तूने मेरे लिए बड़ी आशीष को रखा है। मैं जानता हूं तूने खरा न्याय करेगा, और खरा न्याय तेरा बड़ी आशीष लेकर आने वाला है। आमीन। खरा न्याय तू करने वाला है और मेरी आशीष मेरे पास आने वाली है। आमीन। जब आप ऐसे घोषणा करेंगे तो जो 4-5 साल लगने वाले ना, वो 4 महीने भी नहीं लगेंगे। आमीन। और जो 4-5 महीने लगने वाले हैं, वो 4 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। आमीन। क्योंकि आप घोषणा नहीं करते, प्रभु के वचन को समझते नहीं, आप दुख में। ध्यान से सुने, एक लास्ट बात बहुत जरूरी है, सब सुने। जब आप दुख में होते हैं, और कभी आपके बच्चे का दुख सामने आ जाता है, कभी आपका माता पिता का दुख सामने आ जाता है, कभी आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है, मम्मी डैडी का इलाज फिर कराना पड़ेगा, या कोई बीमारी, या कोई अचानक प्रॉब्लम, बार बार प्रॉब्लम। तो एक बात को आपको समझना है, सारी प्रॉब्लम आपकी परीक्षा के लिए। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ लगाओ और कहें जागते रहो। लगाओ लगाओ लगाओ। यस, सारी प्रॉब्लम, जितने भी दुख आपके जीवन में आए हैं, वो परमेश्वर ने भेजे नहीं है। परमेश्वर उन परीक्षाओं में आपको खरा बनाना चाहते हैं। आप दुख तकलीफ से निकलकर परमेश्वर के एक बहुत बड़े मजबूत योद्धा बनना चाहते हैं। प्रभु आपको योद्धा बनाना चाहता है। अगर दुख नहीं झेलोगे, तकलीफ नहीं झेलोगे, तो योद्धा नहीं बन पाओगे। बोलो आमीन। आमीन। सीधी सीधी साफ सी बात है कि ये समय परमेश्वर ने अगर 10 साल, 5 साल, 3 साल, देखो एक बात बहुत गहरी है और ध्यान से सुनना। कई लोग बोलते हैं 4 साल से मैं दुख उठा रहा हूं, कई लोग बोल रहे हैं मैं 10 साल से उठा रहा हूं, कई बोल रहे हैं मैं 20 साल से उठा रहा हूं। परमेश्वर 20 साल, 10 साल, 4 साल, 3 महीने नहीं देखते। परमेश्वर अपनी बात बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन बच्चों को वो बात समझ नहीं आती। और जिनको समझ में आ जाती है, उनका समय जो साथ के साथ वो खत्म हो जाता है और आशीष में बदल जाता है। आमीन। अब अगर 10 साल लगे तो परमेश्वर दोष ना दे, अपने अंदर कमियों को देखें। अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर कोई परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना रखी है कि 2 साल बाद या 6 महीने बाद आपको बहुत बड़ी आशीष मिलने वाली है, तो 6 महीने की आशीष परमेश्वर 6 घंटे में भी दे सकते हैं। आमीन। वो आपकी मजबूती, आपका प्रतिफल लेकर आएगी। यस। आज वचन यही बात समझाना चाहते हैं परमेश्वर के दुख, तुम्हारे दुख में जानता हूं, तुम्हारी तकलीफ में जानता हूं। जैसे तुम्हारे बच्चों को चोट लगती है, मुझे भी चोट लगती है। अगर तुम्हें दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है।
अगर किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करे और कहे परमेश्वर को दर्द नहीं होता। बोलो, किसी को डाउट है तो बोल दे, हाथ खड़ा करे और कहे परमेश्वर को कोई दर्द नहीं होता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चाहे मेरा वीजा रिफ्यूज हो, चाहे मेरे पर पुलिस केस हो, चाहे मेरा अपमान हो, चाहे मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो, परमेश्वर को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ता। वो तो मुझे देखता ही नहीं है, हम तो उसे जानते ही नहीं है। नहीं, अगर आपके ऊपर पुलिस केस है, आप कहीं से अपमानित तो कराए हैं, आपको किसी ने अपमान किया या आपके ऊपर कोई डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप घबराए नहीं। हर बात को परमेश्वर जानते हैं और गहरी बात को सुनना और समझना जो मैं बोलने वाला हूं। अगर आपका दुख 10 साल तक आप झेलते आए हैं तो आप में कमी है, आपने खुदा के वचन को ठीक से नहीं सुना। और मैं सवाल करता हूं आपसे, कोई मां, कोई पिता अपने बच्चे के दुख के समय को लंबा कर सकता है क्या? कोई मां, कोई पिता अपने बच्चों के दुख के समय को लंबा कर सकता है क्या? तो आज से इस बात को समझ जाओ कि अगर लंबा समय लगा तो वो परमेश्वर ने नहीं किया, और अभी भी समय है खुदा की गहरी बात को समझने का। तुम्हारे दुख आनंद में बदलेंगे, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी गवाहियां लेकर आएंगी। और मैं बनावटी बातें नहीं बोलता, मैं बनावटी बातें नहीं बोलता। और वचन में लिखा है, जब तक प्रचारक भेजा ना जाए जाकर प्रचार नहीं कर सकता। मुझे भेजने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर मैं यहां पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, यह वचन का प्रचार मैंने कभी आज तक नहीं किया, आज तक इस वचन का प्रचार मैंने कभी नहीं किया, लेकिन आज प्रभु ने इस वचन को दिया और बोला समझा दे। तुम्हारे दुख बड़े लंबे समय से मैं जानता हूं, और तुम्हारे दुखों को मैं, तुम्हारी तकलीफ को मैं आनंद में बदलना चाहता हूं। आमीन। तुम्हारी तकलीफ को मैं आनंद में बदलना चाहता हूं। आमीन। और एक वचन को सुने और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आज जितने भी लंबा लंबा दुख आप झेलते आए हो सब गायब होंगे आज। आमीन। अगर तुम माता पिता होकर अपने बच्चों के दुख से तकलीफ होती है तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हारा माता पिता के समान मेरा रिश्ता है, मुझे भी दुख होता है। मैं तुम्हें दुख में तड़पते हुए इतना लंबा समय नहीं देख सकता। मैं बार बार समझाता हूं लेकिन समझ ही नहीं आता। आज भी समझ जाओ कि अगर दुख आए हैं, तकलीफ आई है, तो मेरी योजना का है, क्या पता मेरी इच्छा है। और खास तौर पर वो लोग जिन्होंने भलाई करते हुए दुख उठाए हैं, हर एक उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, उस मां के लिए, उस पिता के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद देंगे उस पिता, माता, भाई, बहन के लिए जिन्होंने भलाई करते हुए दुख उठाया। इतनी हल्की ताली क्या आप अपने लिए बजा रहे हो? क्या आप अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए बजा रहे हो इतनी हल्की ताली? परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे सुन ले, भलाई करते हुए जितने भी दुख तूने उठाया ना, और भलाई के बदले तुझे बुराई मिली है, तो घबरा मत। मैं सब जानता हूं, लेकिन 10 साल, 5 साल, 3 साल तक तुझे बात समझ में नहीं आई ना, और ये वचन का प्रचार मैंने आज खुद पहली बार किया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रभु आपके जीवन में जो भलाई आप करते हुए दुख उठाया है, उसका प्रतिफल जो इकट्ठा हो चुका है बहुत बड़ा, वो आपको देना चाहते हैं। आमीन। यानी जो आपने बोया है वो काटने का समय परमेश्वर आ चुका है, वो आपको देना चाहते हैं। आमीन। ध्यान से सुने इस वचन को। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि जिन्होंने भलाई करते हुए दुख उठाया, उनके तो घर में ना वो बजने वाले हैं, क्या बोलते हैं, हालेलुया। अब बजाना कैसे आप देखना, पक्का बजेंगे, पक्का। आमीन। मैं परमेश्वर की इच्छा में होकर बोल रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। आमीन। यस, लिखें, पढ़ें। यदि मसीह में होने के कारण दुख उठाया तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। यानी कि आज तक एक प्रार्थना करना कि परमेश्वर जीवन भर जो मैंने दुख उठाया, और मैं अगर गलती से दुख उठाने के बदले मुझे अच्छाई नहीं मिली, दुख उठाने के बदले मेरा भला नहीं हुआ, मुझे प्रतिफल नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं आज भी धन्यवाद करता हूं। और अगर मैंने गलती की हो, देखो आपकी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। एक लाइन जरूर बोलना कि अगर मैंने गलती की हो कुड़कड़ाकर, बड़बड़ाकर या गुस्सा करके, तो मुझे माफ करना। मेरी भलाई और मेरी बुराई को सबको जानते हैं। अब सुने, पढ़ेंगे 17, और इस 17 वचन को पढ़ते ही समझ जाना कि आपका नंबर आ गया है। आमीन। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। मैंने क्या कहा था? 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जितना भी समय आपने दुख उठाया, और मैंने कभी आज तक ये वचन का प्रचार नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कि इस वचन का प्रचार करना और भविष्यवाणी करना और मेरे बच्चों को बता देना, जो ऑनलाइन जुड़े हैं और जो लोग यहां पर बैठे हैं, उनको बता देना कि वो समय आ पहुंचा है कि मैं न्याय करने पर हूं। हालेलुया। और क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। वह समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर के लोगों का पहले न्याय किया जाए। आपने जितना भी दुख उठाया ना, जितना अपमान सहन किया, घबराओ मत, आपकी बारी आ चुकी है। आमीन। और मैं पवित्र वेदी पर यहां पर खड़ा होकर बोल रहा हूं ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। गवाहियां आप ही ढोल के साथ लाओगे। आमीन। ढोल नगाड़ों के साथ कूदते हुए आओगे। आमीन। और ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਬਿਨਾ ਢੋਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ। नहीं जुर्माना का लगना है, मतलब ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। 2-2 लेने, 4-4 लेने ले आओ। आज तक मैंने कभी नहीं बोला, आज पहली बार बोल रहा हूं कि ढोल नगाड़े लेकर आना। हालेलुया। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वैसे ताजपुर चर्च में जो भी आता है ढोल लेकर ही आता है। हालेलुया। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। किससे? हम ही से। न्याय का आरंभ हमसे ही होगा, हमसे। प्रभु के वचन सुनने वाले, पढ़ने वाले, जो लिखी बातों को मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:3। धन्य वे लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं। लाल टी शर्ट, परमेश्वर ने कहा सुन ले। व्हाइट कपड़ों में भी कोई भाई बैठा है, पता नहीं कौन है, लेकिन शायद कोई पुलिस केस या कोई प्रॉब्लम हो गई उसके ऊपर। व्हाइट कपड़ों में कोई बैठा है, ओके, घर में, घबरा मत। और काले रंग के कपड़ों में कोई बहन बैठी है, गुट गुट कर जी रही है। प्रभु ने कहा कि चिंता न कर। और इस समय लाल रंग के कपड़ों में, लाल रंग की कोई चुन्नी है उसके ऊपर। घर में जो बीमारियां बड़े लंबे समय चलती आई हैं, वो सब धुआं बनकर उड़ने वाली हैं। आमीन। पीले रंग के कपड़ों में कोई बहन मुझे दिखाई दे रही है, अभी बैठी यहां पर। और कोई गुड्डू कोई प्रार्थना कर रहा है कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन गुड्डू कोई प्रार्थना कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब चाहता है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। कोई परवीन है, कोई संगीता, कोई सुमन, कोई बच्चा चाहती है, आशीष चाहती है, घबरा मत। कोई सुनीता और रानी, ऐसे जिनके पास 15-15 साल से, 10-10 साल से बच्चे नहीं हैं। अगर कोई गलती की है तो माफी मांगना, जवान बच्चे। लेकिन इस बात को सुनना, ये वचन परमेश्वर ने भेजा है। मैं परमेश्वर का दास अपनी मर्जी से यहां पर खड़ा नहीं हुआ। यस, सुनेंगे। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा। बोलो आमीन। आमीन। जो बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कहें हालेलुया। हालेलुया। न्याय का आरंभ हमसे ही होगा। और आगे लिखा, उसका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। उनका क्या होगा जब न्याय होगा? तो उनका क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक ताली बजाएंगे, जरा बताऊंगा क्यों बजा रहे हो। हालेलुया। सब लोग इधर 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 देखें, सब लोग मेरी तरफ। क्या लिखा? क्योंकि धर्मी, मेरे पीछे बोलो, क्योंकि धर्मी कठिनाई से उद्धार पाएगा। स्क्रीन पर लगा बेटे। लिखा, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा। धर्मी व्यक्ति, अब आप देखो कि आप धर्मी है कि नहीं। आपने गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। जवान बच्चे जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ कर नहीं पाए लेकिन अब करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा। आप वो लोग हैं जिन्होंने दुख उठाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक दुख, दर्द, पीड़ाएं बर्दाश्त किया, अपमान बर्दाश्त किया। आप वो लोग हैं धर्मी जिनके जीवन में दुख और तकलीफ चलती आई है। लिखा, अगर 2 साल, 3 साल, 5-5 साल आपको लग गए उद्धार पाने में, या प्रतिफल पाने में, या 3 महीने लग गए, तो वचन क्या बोल रहा है? धर्मी व्यक्ति अगर कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। क्या होगा उनका जो पापी है, और क्या होगा जो अधर्मी है, जो भक्तिहीन है। आपका उद्धार होने में कठिनाई आपने सहन की है, उनका क्या होगा? इसलिए इस बात को समझो जो परमेश्वर की इच्छा है। आज से
आनंदित हो जाओ, क्योंकि आपका प्रतिफल आपके पास आने वाला है। आमीन। लिखा न्याय होने वाला है और हम ही से होगा, हम ही से, आमीन। हम ही से वो न्याय होगा। वो समय आ चुका है। आमीन। मैंने कहा ना, मैंने ये वचन प्रचार पहले कभी नहीं किया, आज पहली बार कर रहा हूं। और परमेश्वर ने कहा कि पढ़, प्रचार कर और मेरे बच्चों को बता दे वो समय आ पहुंचा है। आमीन। और अगर आपने बड़ा लंबे समय से दुख उठाते आए हो, अपमान सहन करते आए हो, दर्द सहन करते आए हो, नुकसान बर्दाश्त किया है, तो घबराओ मत, घबराओ मत। प्रतिफल, क्योंकि परमेश्वर से गलती नहीं होती, खरा न्याय होगा तुम्हारा, खरा। आमीन। कई लोग पूछ रहे कब होगा? इसी वर्ष में होगा। आमीन। और सितंबर के महीने तक गवाहियां आनी शुरू हो जाएंगी। यस, आमीन। हो सकता है आपकी गवाहियां भी शुरू हो जाएं। आमीन। यानी परमेश्वर ने ठान लिया है, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। आमीन। परमेश्वर ने ठान लिया है, जितनी भी तूने बुराई सहन की है, भलाई के बदले उनका प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। आमीन। और परमेश्वर तेरे दुख दर्द को सदा के लिए गायब करने वाले हैं। आमीन। आज जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और एक आखिरी बात लिखा, उनका क्या होगा जो सुसमाचार को नहीं मानते, जो परमेश्वर के बलिदान को और जी उठने को नहीं मानते, उनका क्या होगा। इसलिए आपको ये बात समझनी है, अगर आप सुसमाचार नहीं सुना सकते, इधर 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 बच्चों की ओर देखकर या परिवार की ओर देखकर या इधर उधर देखकर अपना ध्यान मत भटकाएं। जो बात मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुने। न्याय होने वाला है। आमीन। आपकी आशीष, आपका खरा न्याय होने वाला है। आमीन। और प्रभु ने कहा उनका क्या होगा जो सुसमाचार को नहीं मानते। आपका भाई जवान, आपकी बहन, आपके परिवार के लोग जो नहीं मानते, उनको बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। तो आज से अगर वो सुसमाचार नहीं मानते, तो आज से आपने क्या करना है? प्रार्थना शुरू कर दो। आज से प्रार्थना शुरू कर दो उन लोगों के लिए जो कठोर हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जो यीशु मसीह को उद्धार करता नहीं मानते, यीशु मसीह के नाम पर उंगलियां उठाते हैं। जो लोग यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, लेकिन उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ये अगस्त और सितंबर का महीना प्रार्थना के लिए है। जितनी ज्यादा कर सकते हो कर लो। परमेश्वर उनको बदलना चाहते हैं, बाद में मौका नहीं मिलेगा। और एक चेतावनी दे रहा हूं, खरी चेतावनी, कोरोना की भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर और प्रभु ने, आपको पता है कोरोना में कितने लोग चले गए कि नहीं गए? याद करो, आज कोरोना को लोग भूल गए हैं। फिर से कोई विपत्ति ना आए। और जो सुसमाचार को नहीं जानते, यानी न्याय, आप समझते हो, इसलिए आपको एक इनिशिएटिव लेना है। आपको एक, परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं तेरा प्रतिफल तुझे दूंगा। परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं तेरी जिंदगी बदल कर रहूंगा। आमीन। जो जीवन भर तूने अपमान सहा, दुख तकलीफ सही है, मैं तेरे जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी दूंगा। परमेश्वर ने ठान लिया है, बोला आमीन। लेकिन आपको भी ठानना पड़ेगा कि जो लोग प्रभु को नहीं मानते, जिनको आप बचाना चाहते हो, उनको सुसमाचार आपको ही सुनाना है। और अगर वो सुसमाचार को नहीं मानते, तो प्रार्थना आपको करनी है। बोलो हे परमेश्वर, जो तेरे नाम को नहीं जानते, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, आज मैं घोषणा करता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना किया करूंगा और सुसमाचार सुनाया करूंगा। मुझे बल दे, बुद्धि दे, सामर्थ्य दे। और मैं धन्यवाद करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, मैं जान चुका हूं मेरा खरा न्याय होने वाला है। मैं बड़ी गवाही के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, नाचते हुए कूदते हुए परमेश्वर की महिमा करने वाली हूं। फिर से बोलो, नाचते हुए कूदते हुए ढोल नगाड़ों के साथ परमेश्वर की महिमा करने वाला हूं। मैं जान चुका हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। बोलो आमीन। आमीन। आज ये आखिरी बात है और ध्यान से सुनना। जीवन भर आपने संघर्ष सहा, जीवन भर दुख सहा। आज वचन में परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हीं लोगों को आज बात कर रहा हूं, उन्हीं लोगों को बता रहा हूं जिन्होंने अपमान सहा है, जिन्होंने दुख सहा है। उन लोगों को ही परमेश्वर बोलता है कि मैं, तू कहती आई है, तू कहता है ना कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, अब तेरी गवाही को मैं यहां पर खड़ा करूंगा और तू ही मेरी महिमा करेगा। ये भविष्यवाणी है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और अपनी आंखों को बंद करें। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने आज तेरे वचन पर ईमान रखा, जिन्होंने आज तेरे कलाम पर भरोसा किया, अपना मन फिराया, और जिन्होंने जीवन भर संघर्ष करते हुए, दुख पीड़ा उठाते हुए कभी भी अपने प्रतिफल को प्रभु जी आपके सामने मांगा, लेकिन प्रभु जी उस बात को उन्होंने कभी भी प्रभु जी आपके सामने रोए और गिड़गिड़ाए नहीं है कि मेरा प्रतिफल नहीं मिला। जिन्होंने अपना विश्वास बनाए रखा कि मेरा प्रतिफल एक दिन मिलेगा। और खुदावन, अगर कोई गलती इनसे हुई है तो माफ करना।
लेकिन तेरे वचन में आज लिखा है कि मैं खरा न्याय करने पर हूँ। मेरे पिता जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, अगर इन्होंने मन फिरा लिया है, जो कर्जों में है, जिनके पास संतान नहीं है, जो जादू टोना से परेशान है, मैं हर एक जादू टोना को डांटता हूँ, हर एक कर्जे को डांटता हूँ, हर एक बीमारी को डांटता हूँ। चलो मुंह खोलो, चिल्लाओ और निकल जाओ अभी कभी। यीशु मसीह ने अपनी दया आज कर दी है। वो कहता है मैंने 2026 साल पहले अपना दिल खोल दिया था, और अगर तेरा मन आज तू फिराएगा तो मैं आज अभी इसी वक्त तुझे आशीष दूंगा। गुलामीन, मैं खरा न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे खुदा जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जिन दुष्ट आत्माओं ने बीमारी का बहाना लेकर इनके शरीरों में जकड़न बनाई है, बहरापन, गूंगापन, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, सब बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। निकल आओ। बांझपन का श्राप निकल जा, कर्जे का श्राप निकला बाहर। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। पैरालाइज, चल निकल बाहर। पेट में दर्द, HIV, 14-15 लोग यहाँ बैठे हैं जिनको HIV है, और एक कोई गुरमीत है, कोई गुरमीत है, हाथ खड़ा करेगा कोई गुरमीत है तो। अरे कोई गुरमीत है यहाँ पर? रहने दे, कोई नहीं। गुरमीत के घर में आशीष आ रही है बड़े लंबे समय से। और अगर कोई यहाँ पर बैठा है जिसके ऊपर पुलिस केस है, कोई बैठा है जिसके ऊपर पुलिस केस है, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस केस है और आप सोच रहे हैं कि शायद मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा, आपके मस्तक को परमेश्वर, मैंने कहा ना सफेद कमीज में कोई बैठा है, कहा ना? यस, पीछे। क्या नाम है आपका? परमजीत, गुरमीत। रुक जा अभी, रुक जा एक मिनट। इनको बोल प्रार्थना कर, इनके ऊपर कोई पुलिस केस है और कोई केस है, कोई प्रॉब्लम है। अभी प्रभु ने कहा अगर मन फिराओगे तो अभी कभी आजाद हो जाओगे, मन फिराओगे तो अभी कभी। जिनको गांठें, गिल्टियां, पथरियां, सोड़ियां, अभी कभी मन फिराओ और बोल दो। अगर जीवन भर आपने भलाई की है तो प्रभु कहता है मैं अभी कभी प्रतिफल दूंगा, अभी कभी, अभी चंगे हो जाओगे, अभी कभी। यस, चमत्कार आपके लिए अभी होगा, कल या परसों नहीं। यस, ओ भाई, ऐसे मनप्रीत, कोई मनप्रीत है यहाँ पर? पूछो मनप्रीत। मैंने कहा ना रुक जा, जब मैंने कहा ना रुक जा, मैंने कहा था ना रुक जा, इसलिए कहा था कि मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे इस बच्चे का नाम बता। और क्या क्या प्रॉब्लम है? वही माइक में बोलो, क्या प्रॉब्लम है? कनाडा, ताली बजा। प्रॉब्लम कनाडा में है, वही रुको, वही बोलो। पुलिस केस है जी। पुलिस केस है कनाडा में। कोई रहता है आपका? कौन रहता है? आगे आ जाओ। कनाडा के ऊपर फिर ये माइक और आगे बोलो। हाँ जी बोलो, यहाँ से बोलो। क्या? 2 साल से ये वाइफ के साथ कनाडा में रह रहा था और इसके ऊपर पुलिस केस हो गया मई में एकदम से, तो ये वापस आ गया। 13 मई को ये वापस आ गया। कहाँ से वापस आया? कनाडा से। ताली बजाकर धन्यवाद। जब ये बच्चा माइक लेकर आपके पास दौड़ रहा था, मैंने कहा रुक। मैंने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि तेरा मन डामाडोल है, मुझे प्रभु ने कहा इसका मन ठीक नहीं है। उसी टाइम मैंने प्रार्थना किया कि मेरे खुदा मुझे इस बच्चे का नाम बता, और प्रभु ने आपका नाम बताया, मनप्रीत या गुरप्रीत, कोई नाम, जो भी नाम आपका। क्या नाम है? मनप्रीत। उसी टाइम परमेश्वर ने नाम बताया कि सुन, आज तुझे तेरे कोई रिश्तेदार लेके नहीं आए हैं, प्रभु बोल रहा है मैं लेके आया हूँ। हालेलुया। अगर मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ ना, और सुनो, गुरदासपुर, आप गुरदासपुर से हैं, और सुनो, किसी ज्योति को आप जानते हैं? ज्योति को जानते हैं? आपकी वाइफ को फोन करके पूछना, आप जानते हो? मेरी वाइफ का नाम है ज्योति। हालेलुया। मैंने कहा ना तू किसी ज्योति को जानता हो? कहता नहीं जानता। देख, तेरे बराबर में तेरा दोस्त है, भाई है ना? कजन ब्रदर। अपनी कजन ब्रदर की वाइफ का नाम ज्योति है। प्रभु ने कहा ज्योति, नाम क्यों बताया सुन ले। लाइव चल रहा है कनाडा में, विदेशों में, सब देख रहे हैं। ज्योति यानी अभी तक तू अंधकार में था, मेरे नाम की ज्योति तेरे जीवन में आ चुकी है। और अगर तू समर्पण करेगा सच्चे मन से, ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि, है ना, अरे समझ नहीं आ रहा, अगर मेरा काम बन गया तो मैं प्रभु को मान लूंगा, काम नहीं बना तो नहीं। अपना जीवन खुदा को दे और बोल दे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं हर एक चीज से आजाद हो चुका हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो चुका हूँ, एक प्रॉब्लम से आजाद हो चुका हूँ। ऐसे ही घोषणा करते रहना 40 दिन लगातार, चमत्कार तेरे लिए होकर रहेगा। ज्योति का नाम मैं थोड़ी बता सकता हूँ। और ज्योति, उसको कोई, प्रभु उसको भी चंगाई देने वाले है। कोई प्रॉब्लम है पूछ लेना घर जाकर, उसको चंगाई मिलने वाली है। और ज्योति का नाम इसलिए बताया कि ज्योति यानी लाइट, परमेश्वर की ज्योति तेरे जीवन में आ रही है। और जब परमेश्वर की ज्योति आती है ना, जहाँ ज्योति होती है प्रकाश,
वो चमक जाता है बंदा। आमीन। अभी तक तू चमका नहीं है, अभी तक तेरे जीवन में ना चमक नहीं है। तू दूसरों के भरोसे या दूसरों के ऐसे पता नहीं कैसे चलता है होगा, कभी माँ बाप के भरोसे या किसी और के भरोसे या पैसों के भरोसे, मुझे नहीं पता। अपने पाँव पर खड़ा होकर जैसे दौड़ता ना बच्चा, यानी तेरा बिजनेस रोजगार कुछ परमेश्वर मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे लिए तुझे चमकाएंगे। तुझे बुलाया इसलिए है कि तू चमक जाए। जो तेरे जीवन में दुख आया ना वो इसलिए आया कि तू मेरी महिमा करे, मुझे जान ले। समझ में आ गई? आमीन। जिनके जीवन में दुख है, जिनके जीवन में प्रॉब्लम है, अरे मैं तेरे साथ तेरा भाई है, उसकी पत्नी का नाम मैं कैसे बता सकता हूँ? और पूछ लेना उसकी बॉडी पर नीले दाग पड़ते हैं जी, पड़ते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर लेग्स के ऊपर जी, थाइस पर, यहाँ पर पूछना। जी ब्रो। अब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को बताना पड़ता है। मैंने आपकी वाइफ को, उस बहन को कभी देखा नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसके बदन पर नीले दाग पड़ते हैं? परमेश्वर मुझे सब कुछ बताते हैं, आपको भी बताएंगे। आमीन। अगर अब भी आपने विश्वास नहीं किया डामाडोल तो कोई फायदा नहीं है, समर्पण कर दे और देख जिंदगी चमक जाएगी। ताली बजा कर। हालेलुया। 5 मिनट सब मिलकर, जिनको लगता है कि मेरे जीवन में अभी भी 5 मिनट सब मिलकर प्रार्थना करें इस गीत में। कोई इधर नहीं देखेगा, सच्चे मन से। अगर आपके जीवन में आज तक आशीष नहीं आई, आज तक आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, कोई उलझन में है, कोई प्रॉब्लम में है, सिर्फ 2 या 3 मिनट या 5 मिनट आज परमेश्वर को अपना मन दो, समर्पण करो और इस गीत में कोई इधर उधर नहीं जाएगा। इस गीत में सब मिलकर प्रभु को आराधना करेंगे ताली बजाकर। और जो मांगना है मांग लो, मेरा खुदा बोलता है जो मांगना है मांग लो, आज सबको आशीष में दूंगा। आमीन। जिन्होंने मेरे कलाम को सुना है, जिन्होंने आज इस बात पर ईमान रखा है कि दुख और तकलीफ तेरे लिए प्रतिफल लेकर आने वाली है। जो तेरे जीवन में दुख आया ना वो इसलिए आया कि तू परमेश्वर को जान सके। अब तू परमेश्वर की महिमा करने के लिए समर्पण कर, तुम सब चमकने वाले हो। बोलो आमीन। आमीन। आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। बोलो आमीन। आमीन। यस, ताली बजाकर। और जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हो। 5 मिनट सबसे बोल रहा हूँ, सब लोग एक मन होकर। मैं तेरी नहीं है। और जिनको जादू ढूंढने की प्रॉब्लम है, जिनको ध्यान से सुने, जिनको जादू ढूंढने की प्रॉब्लम है, रात को गंदी दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं, गले पे, छाती पे, सीने पर दबाव पड़ता है, वो दौड़ कर आगे आए, दौड़ कर आगे आए। और भाई भी अगर कोई है तो दौड़ कर आगे आए। जिन बहनों को सीने पर दबाव पड़ता है यहाँ पर आ जाएं जल्दी जल्दी। जिनको दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं, गंदे डरावने सपने आते हैं, और जल्दी दौड़ कर आए, दौड़ कर। जिनको दुष्ट आत्माओं के बंधन है, कोई जादू टोना आपको लगता है, जल्दी 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 जल्दी। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, और स्पेशल मैं उनको बोल रहा हूँ जिनको पेट में गांठें हैं, वॉल्यूम कम, ध्यान से सुनना। जिनको पेट में गोला है, शरीर में कहीं भी गांठ है, बवासीर की प्रॉब्लम है, और जिनको दुष्ट आत्माएं रात को तंग करती हैं और गला दबाती हैं, गंदे डरावने सपने आते हैं, इधर इधर इधर। अभी चिंता ना करो, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। छुटकारे की आशीष मिलने वाली है अभी के अभी। बोलो आमीन। इधर 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 के लोग, इधर इधर के लोग, इधर के लोग इधर रखो। यस, सब ऊंची बात से कहें हालेलुया, ऊंची बात से कहें हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई कहीं दूर खड़ा है तो वहीं खड़ा रहे, वहीं खड़े खड़े चमत्कार होगा। जहां भी खड़े हो अपना मन दिखाओ, अपना विश्वास दिखाओ। जहां भी खड़े हो, पीले रंग के कपड़ों में कोई बहन पीछे बैठी है, दौड़ कर आगे आएगी उल्टी करते हुए, अभी देखना। उसकी टांग में दर्द होता है, उसके पेट में प्रॉब्लम है। रुको रुको, पीले रंग के कपड़ों में कोई बहन बैठी है, मैं जाता हूं दौड़कर माइक लेके। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या बेटे? सर्वाइकल है क्या? जो भी प्रॉब्लम है धुआं बनकर उड़ेगी अभी। परमेश्वर एक साथ अपनी बच्चों को आज छुटकारे की आशीष दे रहे हैं। इधर देखो, पहले रोना बंद करो, रोना बंद करो। बोलो परमेश्वर आज मुझे आशीष आप देंगे, मैं विश्वास करती हूँ। मैं अपनी चंगाई, अपनी आशीष, छुटकारे की आशीष मैं लेकर जाऊंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ। हाथ ऐसे हाथ करो, 3 बार यीशु मसीह बोलना जब मैं बोलूंगा। बोलो यीशु,
इधर देखो, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ बोलो यीशु। फिर से बोलो यीशु, यही सामर्थ फाश मसीह के नाम में। आ गया हालेलुया, आ गया यीशु बेदरो कियादा, कियादा यीशु बेदरो कियादा, बेदरो कियादा यीशु बेदरो कियादा, आ गया 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 यीशु बेदरो कियादा। हालेलुया। जितनी भी बहनें ध्यान से सुनना, 3 बार धन्यवाद करना। मैं फिर बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। 3 बार, जहां भी आप खड़े हो, जहां भी जो प्रॉब्लम है, 3 बार धन्यवाद करना कि मुझे गांठ थी, मुझे गिल्टी थी, मुझे बवासीर की प्रॉब्लम थी। और बवासीर वालों को मैं स्पेशल बोल रहा हूं, चेक कर लेना। अभी 10 साल 15 साल पुरानी बवासीर दोबारा नहीं देखने को मिले। बहुत सारी बहनों को बवासीर है और जिनके पास संतान नहीं है। इस वर्ष में परमेश्वर ने प्रतिफल और जो लोग विश्वास के द्वारा अलग अलग ब्रांच में खड़े हैं, जो लोग विश्वास के द्वारा अभी इस वक्त अलग अलग ब्रांचेस में खड़े हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग ब्रांचेस में जहां भी आप खड़े हो, आप विश्वास करना खुदा की सामर्थ आज मुझे छुएगी और परमेश्वर की दया मुझ पर होकर रहेगी और मैं भी परमेश्वर के अभिषेक में आज खड़ा हूं और मुझे भी आज चंगाई मिलेगी। जब आप, क्योंकि मैंने बहुत भलाई की है और बुराई को सहन किया है, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रतिफल मुझे मिलने वाला है। और जितनी भी बहनें, मैं फिर बोल रहा हूं, बवासीर की प्रॉब्लम है, बच्चेदानी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कुछ भी बोल दिया है, कोई भाई बहन जादू ढूंढने की प्रॉब्लम है, आप घबराएं मत। सिर्फ 3 बार सच्चे मन से यहाँ पर धन्यवाद करें, सच्चे मन से कि परमेश्वर आज तेरे कलाम को सुनते ही मैं विश्वास करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। आज तेरे अभिषेक में आकर, आज मैं चर्च में आकर, इस प्रार्थना सभा में आकर, इधर देख कैमरामैन, पीछे कर दो इसके इधर। हालेलुया। चक्कड़े शैतान से जो हो गए, और चेक करना, चेक, जिनको गांठें हैं, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, चेक करना और दौड़ कराना, गायब हो जाएगी अभी। ये देखो जिनको गांठें हैं, गिल्टियां, हाथ करो इधर, बोलो यीशु, यही सामर्थ। फिर से बोलो यीशु, यही सामर्थ यीशु के नाम। हालेलुया। और फिर बोल रहा हूँ, चेक करो, चेक करो, जिनको आंखों की रोशनी कम थी वो बढ़ गई है, जिनको परमेश्वर के अभिषेक में आकर, ध्यान से सुनो पीछे वालों, परमेश्वर के अभिषेक में आकर कोई खाली हाथ नहीं जाता। आप अगर इधर उधर देखोगे, आप सोचोगे कि मुझे आज चीज मिली कि नहीं मिली, मेरा नंबर आया, सोचना बंद करो, केवल धन्यवाद। अगर ब्लेसिंग चाहिए, चंगाई चाहिए, तो अभी भी वक्त है, केवल धन्यवाद। क्या करना है कि प्रभु मैं विश्वास के साथ धन्यवाद करती हूँ, मेरी गवाही आ चुकी है। आमीन। ऐसे बोलो, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरी गवाही बन चुकी है, मैं बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर की महिमा करूंगा। आमीन। और 3 बार धन्यवाद करना, और जिसकी गवाही बन चुकी है दौड़ दौड़ कर आगे आना। ये बहन आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, इसके पेट में छुप के बैठा है, बाहर आ जा, चल। अभी बहुत सारी बहनों को उल्टी लगने वाली है, बोलो यीशु, यही सामर्थ। उल्टी करके बाहर आओ, सब खिलाया पिलाया, उल्टी करके बाहर आ। गुड़िया बेटे इधर आओ, इसको आगे करो, आगे करो। हाँ, इसको भी उल्टी लगेगी, उल्टी कर, आपको भी उल्टी लग रही है, पीछे लो, यस इधर आओ, सब खिलाया पिलाया बाहर आ रहा है, उल्टी करके बाहर आ। इधर देखो, उल्टियां लग रही है कि नहीं? अरे जादू टोना खिलाया पिलाया बाहर आ रहा है कि नहीं? तो बोलो हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद कर सकते हो। हालेलुया। बोलो यीशु, मेरे जीवन में मेरी आशीष आज स्वर्ग से मैं ग्रहण करता हूँ। बड़ी गवाही के साथ जो उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, बड़ी गवाही के साथ आमीन, मैं प्रभु की महिमा करूँगा। आमीन। चक्कर लगाएंगे जी हम, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो एक बहन, ध्यान से देखो, वचन भी सुनाया, समझाया भी, प्रार्थना भी की। एक बहन क्या बोल रही है? प्रॉपर जी मेरे सिर पे हाथ रख दो। क्या बोल रहे हो आप? बोलो बोलो। मैं परमेश्वर ਦੀ शक्ति पावर ਲੈ, परमेश्वर ਦੀ शक्ति ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ठीक है ना? देने की जरूरत नहीं, मांगने की। हाथ करो, हाथ करो, हाथ करो, बोलो यीशु, फिर से बोलो यीशु, यही सामान यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। लगाएंगे। सातों विभाग हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। बस किसके नाम के नारे लगाने हैं? जो नारे लगा रहा है वो धनी हो रहा है, जो नारे लगा रहा है वो चंगा हो रहा है। बहन जी, अभी आपको देखना है उल्टी लगने वाली है। इधर देखो, इधर देखो, आपको एक उल्टी लगेगी और आप इधर देखो, और छुटकारे की आशीष। अब ये उल्टी लगेगी, आपकी गवाही आएगी। बोलो फिर से यस, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। मैं बोल रहा हूँ, चक्कर लगाते हुए, चक्कर लगाओ, शर्माओ मत। टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। मसा जब जाएगा जकड़े भी छूटेंगे, कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। मेरे खुदा, जो अलग अलग ब्रांचों में विश्वास के द्वारा चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। हालेलुया। सब दाहिना हाथ सिर पे रखें, दाहिना हाथ, जल्दी जल्दी, सब दाहिना हाथ सिर पे रखें, दाहिना हाथ। सब दाहिना हाथ सिर पे रखें और एक घोषणा करें कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आपके अभिषेक में आकर, आपके पवित्र मंदिर में आकर, इस प्रार्थना सभा में आकर मैं धन्य हो चुका हूं। हे परमेश्वर, मैं आपके नाम से घोषणा करता हूं, विश्वास के साथ धन्यवाद करता हूं, अपने मुख से अंगीकार करता हूं। फिर से कहें, अपने मुख से अंगीकार करता हूं, मन से विश्वास करता हूं, ये मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का, यीशु नासरी का बलवंत हाथ, अनुग्रहकारी हाथ, दया वाला हाथ, आशीषों वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे रोजगार के ऊपर है। कहें आमीन। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने। सब लोग प्रार्थना को सुने। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस लायक बनाया प्रभु जी कि हम आपको महिमा देने के लिए इकट्ठा हो सके। मेरे पिता, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जो लोग प्रभु जी आज प्रार्थना सभा में इकट्ठा हुए हैं, तेरा वचन आज इनके जीवन में पूरा हो। तूने कहा, जब तुम विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे भवन में आया करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। और मेरे पिता, जिन्होंने अपने मुख से अंगीकार किया, जिन्होंने मन से विश्वास किया और सिर पर हाथ रखकर गवाही दी है, घोषणा की है कि प्रभु का हाथ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे खुदा, मैं तेरा दास विनती और प्रार्थना करता हूँ कि सच में आपका सामर्थी हाथ हम सब के ऊपर आमीन सदा के लिए बना रहे। आमीन। और मेरे पिता, आप न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, सबका न्याय करने वाले आप हैं। लेकिन पिता, अपने बच्चों को आप फिर से एक मौका दें, एक अवसर दें मन फिराने का। और जो लोग मन फिराएं मेरे पिता, उनके जीवन में हर एक वाचक्रम हो, जो हर एक आशीष स्वर्ग से उतरे, जो शैतान ने बांध रखी थी, वो हर एक बंधन खुलता चला जाए। और मेरे पिता, ये आपके बच्चे बड़ी बड़ी गवाही के साथ आपको महिमा देने पाए। आमीन। मेरे पिता, जिन्होंने नाच कर झूम कर आपको महिमा दी है, जिन्होंने भेंट और विश्वास को बोया, जिन्होंने पिता परमेश्वर आज घोषणा की है, मेरे पिता, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, तेरे दूत मेरे पिता इनकी आशीष इनके पास लेकर आए। बोला आमीन। आमीन। अभी भी जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, अपनी गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, कर्जा चेक कर लेना। आज प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे रोने को, तुम्हारी प्रॉब्लम को, तुम्हारे दुख तकलीफ को जो तुमने सहन किया, मैं सब जानता हूँ। मैं सबको जानता हूँ जो तुमने सहन किया है, उसका प्रतिफल मैं आज तुम्हें देने वाला हूँ। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए आनंद के साथ
धन्यवाद करो ताली बजाकर। हालेलुया। और मेरे पिता ये आपके दूत इन्हें सुरक्षा दे और जब भी ये पवित्र मंदिर में आए नाचते हुए झूमते हुए दौड़ दौड़ कर आए। बोलो आमीन। यस बोलो। मैं बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ। यस तालियों के साथ धन्यवाद करें। और जिनकी गवाहियां बन चुकी हैं वो दौड़ कर आगे आए और जो लोग बैठकर सब बैठ जाएं घुटनों के बल नम्र और दीन होकर पवित्र वेदी के सामने। जो लोग बैठकर प्रभु को महिमा देना चाहते हैं, प्रभु से बात करना चाहते हैं, ये समय है परमेश्वर की महिमा करने का। प्लीज कोई बातचीत नहीं करेगा। कुर्सी पर बैठना चाहते हैं बैठकर सब एक साथ, जब एक साथ उसके बच्चे उसकी महिमा करते हैं उसे बड़ा आनंद आता है। और जब आप आज आपने मांगा, जो मांगा है उसका धन्यवाद करो। जो धन्यवाद करके जाएंगे उनके जीवन में अच्छा कर्म होगा। ध्यान से सुनो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। सब लोग मेरी तरफ देखें। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो घुटनों के बल आकर नम्र दीन होकर परमेश्वर के सामने उसकी हजूरी में जिन्होंने अपने आप को झुकाकर धन्यवाद किया है। यस, ये समय है धन्यवाद करने का, क्योंकि तुम्हारे मांगने को वो जानते हैं। मांगो और धन्यवाद करो। ऑनलाइन जो जुड़े हैं, कोई भी अगर समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आप मांगो और साथ के साथ धन्यवाद करो। आपको परमेश्वर ने चुना है अपनी महिमा लेने के लिए। यस, शांत हो जाएं, कोई बातचीत नहीं करेगा। 5 मिनट सब लोग धन्यवाद करेंगे प्लीज।